सुबह होती है आजकल की कि मज़ा आ जाता है, और साथ कॉफ़ी जो है ना, शानदार कॉफ़ी यहाँ मिलती है, सारी थकावट दूर हो जाती है। अच्छा, आजकल तो इतना ठंडा पानी देख के जो है ना इंसान अजीब सा हो जाता है, ठंडा पानी। अपने प्रोग्राम कब शुरू करेंगे? शबीर भाई ने स्टैंड बाय करा के ना पता नहीं कहाँ चले गए ताकि प्रोग्राम शुरू हो। बोर हो गई हूँ, प्रोग्राम शुरू ना मज़ा ही नहीं आता, लगता है मिस कर रही होती हूँ मैं सब लोगों को। पता नहीं मिस करते हैं हमें कि नहीं करते। हाँ हाँ हाँ, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सारी बातें सुन ली हम लोगों ने। ये चीटिंग है, ये बिल्कुल चीटिंग है। क्या हाल चाल है जनाब, पाकिस्तान के शहर शहर आप देख रहे हैं K2 शहर। मैं हूं अपनी ब्लैक कॉफी के साथ रिदा इमरान, और आपके सामने हाजिर खिदमत होते हैं आपके पसंदीदा टीवी चैनल K2 टीवी पे एवरी मंडे एंड ट्यूसडे K2 शहर के साथ। और मैं बातें करते करते अपनी बातों में मगन थी। सुबह जब वॉक कर रहे होते हैं तो सारे दिन के ख्यालात आपको जहन में आ रहे होते हैं कि जी आज सारा दिन क्या काम करना है, किससे मिलना है, क्या बात करनी है, शॉपिंग करनी है, खाना क्या पकाना है, बच्चों के लिए क्या काम करना है। लेकिन आज बड़ी इंटरेस्टिंग मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ। शादियों का सीजन है, भला क्या? हाँ जी, जगह जगह आपको घर सजे सजाए नजर आ रहे हैं, बत्तियां लगी हुई हैं, रौनकें हैं, क्योंकि ये टाइम होता है वेडिंग सीजन के स्टार्ट होने का टिल मार्च। तो इस हवाले से हमने आपसे बहुत सी बातें करनी है। आज का प्रोग्राम बहुत इंटरेस्टिंग है, ये मैं बड़े दावे के साथ कह रही हूँ, और बड़ा मजा है ठंडी ठंडी सुबह में आप लोगों के साथ बातें करके। लेकिन ज़्यादा देर यहाँ पे खड़े नहीं हुआ जा सकता, तो आज हम आपसे बात करेंगे शादियों के हवाले से कि क्यों इतना हसीन रिश्ता मियाँ बीवी का, इतना प्यारा मौका शादियों का आजकल इतना मुश्किल क्यों हो गया है। इस दिन जो यादें हम क्रिएट कर लेते हैं वो सारी उम्र हमारे साथ रहती हैं, सारी उम्र हम उनको जो है वो दोहराते रहते हैं, सोचते रहते हैं। तो कोशिश करेंगे आज इन यादों को हम ताज़ा करें, आपको मिलाएंगे कुछ ऐसे मेहमानों से, हाय चेहरे पे खुशियाँ आ गई, खासतौर पर जो हमारे लोग देख रहे, जो मर्द हजरात देख रहे हैं ना। हाँ जी, आज टॉपिक आपका फेवरेट है, शादी पहली करनी है या दूसरी करनी है, दूसरी करनी है तो क्यों करनी है, निभाया कैसे जाए। इंटरेस्टिंग होंगी बहुत सी बातें, क्योंकि आप लोगों की कॉल आती रहेंगी, आपसे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से मुझे अब ज़रा अंदर जाना चाहिए ताकि मैं अंदर जाके आपसे बहुत सी बातें करूं और आपको बताऊं कि आज के मेहमान कौन है। 051-410-2251 पे आपने कॉल करनी है और बताना है कि आपकी शादी को कितना अर्सा हो गया और ये एक्सपीरियंस कैसा रहा, मैं भी आपको बताऊंगी। और उस वक्त की शादियाँ जो हमारे वक्त में हुआ करती थी कुछ ही अर्सा पहले वो और अब की शादी में क्या डिफरेंस है, क्यों इतनी शोशा हो गई है, क्यों इतना पैसे का ज़िया हो गया है, कहाँ पे 2 दिन में शादी हो जाती थी और अब जो पूरा पूरा हफ्ता ढोलकियाँ, कव्वाली नाइट, मेहंदी नाइट और पता नहीं क्या कुछ जो है ना वो हो रहा होता है। और इसके अलावा एक चीज़ नया, एक ट्रेंड नया भी है, वो है शलीमा, यानी कि शादी और वलीमा मिला के दोनों फैमिलीज एक इवेंट करती हैं। एक्सीलेंट आइडिया। मेहंदी घर पे की जाती है, निकाह मसाजिद में होते हैं, ये भी अच्छी बात है, लेकिन हर चीज़ का एक नेगेटिव पहलू है, एक पॉजिटिव पहलू है। उसी पे हम बात करेंगे। अगर मुझे परमिशन मिल जाए तो मैं अंदर जाऊं और बैठ के आपसे गप्पे लगाऊं बहुत सारी। लेकिन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कॉल अस 051-410-2251। इस पर आपने कॉल करनी है और आपने बताना है कि आपके पास क्या सवाल है, क्यों हमने ज़िंदगी को इतना मुश्किल बना दिया है, ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि आप शेयर करना चाहते हैं। सवाल ये है कि हम ये शिकायत करते हैं कि बात करने का मौका नहीं मिलता, हमसे कोई बात ही नहीं करता है, तो अब तो वो शिकायत भी हमने आपकी दूर कर दी है। 051-410-2251 पे कॉल कीजिए और प्रोग्राम में शामिल हो जाइए। मैं अब जा रही हूँ अंदर, मेरा थोड़ा सा ब्रेक ले लेते ताकि मैं अंदर जाऊँ, क्योंकि मेरी यार जुकाम शुरू हो गया। हसीन बहुत लग रहा है, जैकेट्स पहनी हुई हैं, यू नो, बाल शाल फिट हैं, लेकिन सर्दी है। तो हम चलते हैं अंदर, आप हमारे साथ साथ रहिए और सवाल सोच लें।
आज का बैकग्राउंड म्यूजिक होना चाहिए था देसान दा राजा मेरे बाबल दा प्यारा, कुछ मेहंदी शादी का माहौल होना चाहिए था। लेकिन आज हमने म्यूजिक तो वही रखा हुआ है, लेकिन एम्बियंस वैसे ही बनाएंगे। और बड़ा सीरियस टॉपिक है, हम वैसे हंसी मजाक में इसको टाल देते हैं। मुझे पता है हैदर आपको बहुत हंसी आ रही है ना, आपका फेवरेट म्यूजिक चल रहा है, आपका फेवरेट टॉपिक है। बकौल आपके कल आपकी पसंद के मेहमान थे, यानी कि मेरी पसंद के, आज आपकी पसंद के मेहमान है, तो ये तो मैंने नहीं होने देना। तो 051-410-2251 पे कॉल कीजिए और हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। बात में ये करी थी कि हम लोग हंसी मजाक में ये बातें उड़ा देते हैं। शादी है, रस्में होती हैं, तोहफे तहफ़ दिए जाते हैं, लेकिन इतनी प्यारी प्यारी चीज़ों को हमने इतना कॉन्फ्लिक्टिंग कर दिया है, इतना मुश्किल कर दिया है कि ना ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो गई है। हर कोई सूट देना या तोहफे तहफ़ देना, सोने चांदी की ज़ेवरात गिफ्ट करना, वो अफोर्ड नहीं कर सकता। और जिसने अपनी बेटी दे दी या जिसने अपना बेटा एक बेटी किसी की बेटी के नाम कर दिया, तो उसका मतलब है ज़िंदगी का सबसे बड़ा खजाना दे दिया। तो क्यों हमने ऐसे रस्म और रिवाज को अपनाया हुआ है जो कि मैं को बोल मैं रही हूँ, नजर चील आ रही है। अरे क्या कैप्चर किया है भाई, ये रहमत भाई ने किया कैप्चर, जबरदस्त जबरदस्त। हाँ, इसको चील को दिखा दिया, मेरी खैर है, कोई बात नहीं, मुझसे अच्छी तो ये चील है। घर की मुर्गी दाल बराबर। अब दाल भी बड़ी महंगी हो गई है। अभी मैं डजमा भी बैठ गई हिसाब किताब कर रहे थे। भी रिसेंटली हमने एक शादी अटेंड की, तो उस पर खाने को बहुत कुछ था, खाने का ज़िया बहुत हुआ, और वहाँ पे 5,500 पर हेड चार्ज किया गया था। बेतहाशा खाना था, लाइक खाने से पहले एपेटाइजर्स दिए गए थे, सूप थे, चिकन स्ट्रिप्स थी, बहुत कुछ था, लेकिन उसका ज़िया बहुत ज़्यादा हुआ, खाना बहुत ज़्यादा वेस्ट हुआ। लोगों ने इस लालच में कि जी फटाफट बहुत सारा खाना डाल लेते हैं, दोबारा मौका मिले ना मिले, बहुत सा खाना वेस्ट किया था। कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा ज़ाया हुई थी, नान लाइफ तंदूर वगैरह पड़ा हुआ था, उसमें बहुत सारा उन्होंने खाना वेस्ट किया। तो हम इस पर बात करेंगे, तमाम नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट को लेके सामने चलेंगे, लेकिन ऑन अ वेरी लाइटर नोट, हंसी मजाक के साथ, ताकि किसी की दिल आज़ारी ना हो और हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सोशल इशू को हल करने का सोचें। देखिए, माशरा बनता है मेरे से और आपसे, और अगर हमने कोई तब्दीली लानी है तो हम किसी और की तरफ क्यों देखें, खुद सॉल्व करेंगे ना। तो आज हम इसी वाले से बात करेंगे। मैं अब बैठ जाऊं, मैं, इजाजत है? थैंक यू सो मच। इतनी बात तो मैं किसी को भी नहीं मानती जितनी मुझे यहाँ माननी पड़ी होती प्रोड्यूसर साहब की। ले जी, प्रोग्राम का आगाज हमने कर दिया, मेहमानों का इंतजार कर रहे हैं। हम आपको मिलाएंगे ऐसी शख्सियत से जिनके पास ये एजाज़ हासिल है कि उन्होंने बहुत सी शादियाँ कराई हैं, और ये भी बड़ी जिम्मेदारी की बात होती है। इन पर भी बड़े इल्ज़ामात होते हैं, लोग सवाल करते हैं कि रिश्ते कहाँ से ढूंढे, इतनी फ़ीस क्यों चार्ज करती हैं, बात की जिम्मेदारी कौन लेगा, और ये रस्म रिवाज कम कराएं। और उनके ऊपर प्रेशर बड़ा होता है जो शादियाँ कराते हैं लोग ना, कि जी इस उम्र की बच्ची हो तो इस उम्र का लड़का हो, 6 फिगर सैलरी हो तो इंडिपेंडेंट रहता हो, सास ससुर का कोई झमेला ना हो। एक टेलर मेड किस्म का रिश्ता मिलना ना बहुत मुश्किल काम है। रिश्ता अगर चलाना होता है तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करवाते हैं, और ये तमाम चीज़ें आउट ऑफ लव होनी चाहिए। तो किसी के साथ ज़िंदगी आपने गुजारनी है तो उसकी तमाम अच्छाइयों और बुराइयों के साथ जो है वो चलना पड़ता है। तो आज हम आपको मिलाएंगे मिसेस अमानत से, जो कि ये काम करती हैं, और सबूत के तौर पे वो 2 अपने केसेस लेकर आई हैं साथ जिनकी शादी मिसेस अमानत ने कराई और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारी हैं। 2 ख़वातीन और शामिल हैं, एक की भाई की शादी हुई, एक खुद दुल्हन बनी थी 3 साल पहले, उनसे भी आपको मिलाएंगे। लेकिन प्रोग्राम वंस अगेन मैं बोल दूं, अधूरा होगा अनलेस एंड अनटिल आपकी कॉल्स प्रोग्राम में शामिल नहीं होंगी। अगर आप भी कोई रिश्ता ढूंढ रही हैं या ढूंढ रहे हैं, या आपके कुछ सवालात है, कुछ शादी हो चुकी है और वो कुछ निभ नहीं रही है, तो उस हवाले से आप हमसे कॉल करके सवाल पूछ सकते हैं। कंसल्टेशन हो सकती है, कोई ऐसा मसला नहीं है। बातचीत के जरिए बहुत से मसाइल को हल किया जा सकता है, बशर्ते कि आप हम पे ट्रस्ट करें। अगर चाहे तो नाम बता दें, ना चाहे तो नाम ना बताएं। कुछ मैसेजेस हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं जो कि मैंने अपने सर्कल में शेयर किए थे, और वो इसी वाले से बात करेंगी कि जी एक्सपीरियंस कैसा रहा उनका। ज़्यादातर जो हैं वो लड़की वाले हमसे कुछ शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कुछ लड़के वाले भी अब सामने आए हैं और कह रहे हैं कि जी अगर हम जहेज़ की बात करते हैं तो ये भी तो देखें ना कि वो एक 25 साल के नौजवान से कहते हैं कि जी उसकी अच्छी पोस्ट पर हो तो अच्छी खासी उसकी सैलरी हो। कोई बात नहीं, खैर हम सब बातें करेंगे, मसाइल का हल ढूंढेंगे, हंसी मजाक के जरिए आपकी कॉल्स होंगी, आपसे बातें होंगी, और मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि हमारी मेहमान आएँ
ताकि सवालात का सिलसिला है वो शुरू किया जा सके और हम बात को आगे बढ़ा सकें। आपकी मैक्सिमम कॉल्स प्रोग्राम में जान डालती हैं, जैसी कॉल्स आनी शुरू हो गई हैं। बड़ा अच्छा लगता है मुझे कि आप अप्रिशिएट करते हैं। मकसद वंस अगेन मैं बता दूं, किसी की दिल आज़ारी करना हरगिज़ नहीं है, बल्कि हंसते मुस्कुराते दिन का आगाज़ करना है, आपको पॉजिटिव वाइब्स देना है और साथ साथ ये बताना है कि अगर शादी का इरादा है या सोच रखा है। कॉल है जी, ओ जी पहली कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, शादी मुबारक। हेलो, वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक जी, खैरियत से। नई नई आवाज है, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम। आपका नाम? जी मैं तारा यासर बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। अच्छा, क्या सवाल होगा आपका? सवाल कुछ भी नहीं है, बस आपकी तारीफ कर थी आज, माशाल्लाह आप बहुत अच्छी लग रही हैं और आपने ये प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से शुरू किया, बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आप क्या करती हैं जी? जो आपने लोन का दिखाया सारा, माशाल्लाह बहुत अच्छी मॉर्निंग दिखाई है आपने। हैं तायरा, थैंक यू सो मच। सुबह के वक्त वॉक करने में कितना मजा आता है ना। जी बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह। आज आप लग भी बहुत अच्छी रही हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप शादीशुदा हैं तायरा? हाँ जी बिल्कुल। शादी आपकी अरेंज हुई थी, लव मैरिज हुई थी? हेलो, जी जी। आपकी अरेंज मैरिज थी कि लव मैरिज थी? नहीं जी, अरेंज मैरिज थी। एंड यू आर हैप्पी माशाल्लाह से? बस अब तो हैप्पी होना ही पड़ता है ना, क्या करें। अच्छा, कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ता है ना। हाँ बिल्कुल, और क्या। लव मैरिज में भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, ऐसे तो रिश्ते नहीं निभते ना, है ना। हाँ जी। ठीक है, आज एक्चुअली मैंने सवाल आपसे इसलिए किया कि आज हमारा टॉपिक शादी ब्याह की रस्म और रिवाज और जो हमने इसको इतना मुश्किल बना दिया उस हवाले से है ये। ठीक है, जी जी। और कुछ कहना चाहेंगी? नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सुबह सुबह आपने इतनी तारीफ कर दी, मेरा ढेरों खून बढ़ा दिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। ताहिरा ने हमें कॉल की जी रावलपिंडी से, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, बड़ा अच्छा लगा। बड़ी अच्छी बात उन्होंने बोली, थोड़ा जज्बाती होकर बात की है। वो कह रही थी कि जी निभानी तो पड़ती है ना, फिर तो जब निभानी है तो ज़रा पॉजिटिव तरीके से निभाते हैं, बहुत सी बातों को इग्नोर करते हैं, बहुत सी बातों को हजम करना पड़ता है, बहुत सी बातें माननी पड़ती हैं। और जब आप, मेरा नहीं ख्याल इंसान कोई इतना कोई ढीठ हो सकता है या कोई इतना संगदिल हो सकता है कि आप उसकी हर बात मान रही हैं या मान रहे हैं, मैं जेंडर का किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, और वो उस पर चेंज ना आए। आप उसको प्यार मोहब्बत और इज्जत दे रहे हैं, बिकॉज मोहब्बत और इज्जत दोनों इकट्ठे इकट्ठे चलते हैं, अकेले अकेले से नहीं चल सकते। जहाँ मोहब्बत होगी वह इज्जत और तकरीम का रिश्ता होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी इंसान को मोहब्बत दें, उसको इज्जत दें, उसको जीने का हक दें, और वो कब तक बंदा अकड़ के बैठा रहेगा, ये रहेगी, कितना संगदिल हो जाएगा। तो कभी ना कभी फ़र्क ज़रूर पड़ता है। जैसे कि किसी पत्थर के ऊपर पानी का कतरा गिरता रहे गिरता रहे गिरता रहे, तो टाइम लगता है, यहाँ सब्र का मुजाहरा करना पड़ता है, लेकिन फ़र्क ज़रूर पड़ता है। तो किसी जगह पे लड़कियाँ कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हैं, किसी जगह पे मर्द हज़रात कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, लेकिन मिल बांट के गुजारने को ज़िंदगी कहा जाता है। और बहुत लकी हैं वो तमाम लोग जो कि अपना लाइफ पार्टनर्स ढूंढ चुके हैं, उनकी ज़िंदगियों में ये चेंज आ चुका है। क्या चेंज आया है हमें बताइए। 051-410-2251 हमारा नंबर है, इस पे कॉल कीजिए। जैसे कि कॉल्स आ रही हैं, आज सिर्फ गपशप है, सिर्फ बातचीत है, आपकी कॉल्स है, मेरी दिल की बात है। और एक और कॉलर है जी, सरगोदा से काशिफ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। काशिफ कैसे हैं आप, खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, बड़ा करम अल्लाह का। क्या अच्छा सवाल जी, होगा आज आपका? का कुछ जो आपका टॉपिक था दूसरी शादी के मुतल्लिक, अभी मैं वो सुन रहा था तो मैंने कहा चलो इसी मुनासिबत से एक बात करता चलूं। शादी तो बिल्कुल। एक ही काफी है, अगर सही प्रॉपर हो जाए तो। बोले बोले। हाँ जी, तो दूसरी शादी की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा अच्छा, आपका कोई तो इरादा नहीं है कहीं? नहीं जी, अल्लाह ने एक दिया अल्हम्दुलिल्लाह, वही ठीक है। काफी बेहतर जिंदगी जो है ना खुशी से गुजर रही है, अल्लाह का शुक्र। दूसरी की जरूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब कितना अर्सा हो गया आपकी शादी को? मेरा तो अभी 2 साल हो गए हैं और माशाल्लाह अल्लाह ने एक बेटा दिया है, तो बहुत अच्छी जिंदगी माशाल्लाह, गुजर रही 2 है, दूसरी का साल कोई पे इरादा तो नहीं विवाह है। प्राइमरी क्लास में है शादी के। जी मैं कहा अभी तो छोटे से हैं आप, प्राइमरी क्लास में इस रिश्ते के, अभी तो शुरुआत है। जी जी, वही कह रहा हूँ ना, जो आपका टॉपिक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये प्रमोट करें कि दूसरी की जरूरत नहीं है, एक ही जो हाँ काफी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तो कभी भी नहीं कहा कि दूसरी करें। हाँ, कुछ हालात ऐसे होते हैं कि जब करना पड़ता है, कि कभी कभी इंसान का अकेले गुजार। ओवरऑल जो है ना पाकिस्तान की कंडीशन हालात ही ऐसे हैं, तो अभी तो यहाँ तो एक ही हो जाए तो बहुत बड़ी एक गनीमत की बात है।
बिल्कुल बिल्कुल। और बड़ा अच्छा तज्जिया गुलदाल भाई ने किया कि लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। कोई मुझसे पूछता है कि आप बल्कि मुझसे क्या, मेरे हस्बैंड से पूछा कि आप शादीशुदा हैं, कहते मैं शादीज़दा हूँ, इतना टाइम हो गया है कि शक्लें यही मैं मिलनी कह रहा शुरू हूँ हो कि गई हैं। अभी हालात नहीं है कि दूसरी की तीसरी आप करें। आप अल्लाह ने आपको एक दिया, उसी को आप सेटल करें, खुश रखें और और अपनी क्या, जिंदगी जो है ना पहली को अच्छे निभाएं अच्छे तरीके से, गुजारें। है ना। बहुत शुक्रिया काशिफ कॉल करने का, थैंक यू सो मच जी। मेहमान हमारे पहुंच चुके हैं और उनसे बड़ी मजेदार हमने बातचीत करनी है। मकसद किसी की दिल आजारी करना नहीं है, मकसद ये पूछना है जो आज की हमारी खातून आई हैं, जो हमारी मेहमान है मिसेज अमानत, कि क्यों शादी इतनी मुश्किल हो गई है, रिश्ते क्यों नहीं मिलते, डिमांडें क्यों इतनी बढ़ गई हैं, कौन क्या डिमांड करे, क्या रिजल्ट निकलेगा, और जिन्होंने जिंदगी का आगाज करना है उनके क्या तासुरात होते हैं। तो जनाब 051-410-2251 है, इस पे आपने कॉल करनी है और आपने बताना है कि आपके क्या तासुरात हैं। इस हवाले से छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, कॉफी गर्म करके आती हूँ, आपकी कॉल्स का इंतजार है, हमारे साथ रहिए। जी जनाब, वेलकम बैक टू K2 सहर। और ब्रेक के दौरान हम लोग एक दूसरे से गपशप लगा रहे होते हैं, तो बड़ी अच्छी बात हम लोगों ने डिस्कस की कि अगर वो ऐसी तमाम रस्में जिसका ताल्लुक हमारे दीन से नहीं है, अगर हम उनको प्रैक्टिस करना छोड़ दें तो, और नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना शुरू कर दें, उनकी हयात, जो उनकी हयात थी, जो उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, जो प्रैक्टिकली हमारे सामने आती है, अगर हम उसको फॉलो करना शुरू कर दे, तो मेरे ख्याल से हमारे माशरे में किसी की बेटी भी घर पे नहीं बैठी रहेगी, किसी के बेटे के रिश्ते की तलाश का मसला जो है ना वो कोई इतना इशू नहीं बनेगा। बस थोड़ा सा लाइफस्टाइल को हमने चेंज करना है, अपनी सोच को हमने बदलना है। और कॉलर है जी, पहले कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है बिल्कुल ठीक ठाक जी, वेलकम कहेंगे। कौन बात कर रही है, कहाँ से? जी, मैं हमीदा बात कर रही हूँ, कनूर मिल से। कोहिनूर मिल से हमीदा जी, क्या कहेंगी? जी, हमने बेटे का रिश्ता करना है, आप बस प्रोग्राम लगाया है तो मैंने कहा चलो बात करके देखूं। अच्छा, आपको पता है मैं बहुत फीस चार्ज करती हूँ रिश्ता कराने की। जी मैं बहुत फीस चार्ज करती हूँ। आप सबको खाना खिलाना पड़ेगा, शादी का इनविटेशन अच्छा। आना चाहिए, 5 किलो चीनी, 2 अच्छा, किलो प्याज। हम कह रहे हैं हमारे बेटे की अच्छी जगह बस शादी हो जाए, और कोई नहीं, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस बंदे अच्छे हों। अच्छा, कोई डिमांड नहीं है आपकी मिसेस हमीद? कुछ भी नहीं है, बंदे शरीफ हों, खानदानी लोग हों बस, और उम्र ज्यादा बड़ी ना हो लड़की की। अब आपके बेटे की कितनी उम्र है? मेरे बेटे की 28 साल। अच्छा ठीक है, एक ही बेटा है आपका? नहीं माशाल्लाह 3 है, एक जैनी मजदूर है और 2 अच्छा, हैं अच्छा, चलें, अल्लाह उसके लिए भी एक की बेहतरी मंगनी हुई हुई है, दूसरे की करनी है, पर सिर्फ खानदानी लोग हों और उम्र कम हो ज्यादा नहीं। तो क्या ख्याल है, किस तरह करेंगी? कोई एक हफ्ता चलेगी शादियां या सादगी से करेंगी? नहीं अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे, हम कह रहे हैं नहीं वो उस तरह से चलने की बात मैं नहीं कर, रस्म और रिवाज की बात कर रही हूँ। अल्लाह की शादी तो लंबी चले। जी 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 चले, आपने पूरा प्रोग्राम देखना है, अपना नंबर लिखवा दीजिएगा, हम ऑनर तो नहीं दे सकते, तो आपको डेफिनेटली हम कांटेक्ट करवा देंगे, ठीक है? ठीक है, ये नंबर मेरे मियाँ का है। हम लोग अनपढ़ लोग हैं, मेरे मियाँ भी इतने पढ़े हुए नहीं, मैं भी नहीं, और सिर्फ ये कि जिससे बात करें हमें पता चल जाए ना, तो फिर मैं अपने बच्चों से कहूंगी। अभी भी मेरा नवासा है, उसने मिला के दिया, मैं नंबर मिलाना भी नहीं आता। स्वीट, चले ठीक है जी, अपना नंबर आप छोड़ दीजिएगा तो आपसे हम राब्ता कर लेंगे। ठीक है, अल्लाह खुश रखे। थैंक यू जी। अल्लाह ताला सबके लिए सानिया लेकर आए, तमाम पेरेंट्स या तमाम बहन भाई जो अपने घर में बहू ढूंढ रहे हैं या ढूंढ रहे हैं एक अच्छा सा बहनोई या दामाद, तो हम उनको कहेंगे कि छोड़ के जाना नहीं, आखिरी वक्त तक हमारे साथ रहिए। मेरे साथ मौजूद है जी, तारुफ कराना मैं चाहूँगी, पिछले 16 साल से सैकड़ों शादियां करवा चुकी हैं, दुआएं समेट चुकी हैं, झगड़े निपटा चुकी हैं, वेरी क्यूट, वेरी पॉजिटिव मिसेस अमानत। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? आप सुनाए, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। 16 साल से आप शादियां करा रही हैं, जी थकी तो नहीं है? नहीं और एनर्जी आई हुई है तो अच्छा सही जी। और उनके बिल्कुल साथ बैठी हैं जी, इनका नाम है जी मिसेस अहमद। 3 साल पहले इनकी शादी हुई थी और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वलीमा करके सीधा इधर आ गई हैं, लेकिन छोटी सी बेटी को साथ लेकर आई हैं, मतलब प्रूफ देने के लिए कि खुशहाल जिंदगी गुजार रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसेस अहमद, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपकी शादी करवाई है मिसेस अमानत ने? जी, मिसेस अमानत ने, मेरी कज़न ने बताया था तो रिश्ता, इन्होंने हमारी शादी कराई, हम बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार और वो रहे हैं। कैसे हैं? वो भी बहुत अच्छे हैं। जी कॉल्स आनी जो है वो शुरू हो गई है, मेरे पर्सनल नंबर पे कॉल आ रही है, मैं सबके मैसेज पर जवाब दूंगी। अच्छा, और उनके साथ बैठी हैं जी मिस हुमा,
जिनके भाई की शादी 2 महीने पहले मिसेस अमानत ने करवाई है। अस्सलाम वालेकुम हुमा, वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई की शादी 2 महीने पहले हुई, जी बिल्कुल, खुश खुर्रम है? अल्हम्दुलिल्लाह। भाभी कैसी हैं? बहुत प्यारी है। प्यारी आदतन कैसी, वो भी अच्छी हैं? जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी है। अच्छा जी। 051-410-2251 हमारा नंबर है। अगर आप तलाश कर रहे हैं कुछ अच्छा सा रिश्ता, या आपको कुछ शिकायत है इस माशरे से कि हमने इतने प्यारे एक रिश्ते को या शादी के खूबसूरत रस्म व रिवाज को हमने इतना मुश्किल क्यों बना दिया है, तो मिसेस अमानत से बेहतर कोई इंसान नहीं है जो कि आपको जवाब दे सके। मिसेस अमानत, 16 साल में क्या तब्दीली आपको नजर आई रिश्ते ढूंढने में? तब्दीली ये है कि डिमांडें लोगों की बढ़ गई हैं। अच्छा, दोनों तरफ से? दोनों तरफ से। कहीं लड़के वाले कम डिमांड करते हैं, अच्छा, लड़की वालों की डिमांडें ज्यादा हैं। कहीं लड़की वाले कहते हैं कुछ भी ना हो, लड़का पढ़ा लिखा हो, अपना घर हो। अच्छा, और हाइटेड लड़के हैं और लड़कियां कम हाइट में हैं। अच्छा, लड़के लंबे हैं रिश्ते? सारे लड़के अच्छा, लंबे। सही, ठीक। 5'6", 5'2", 6 इतनी हाइट है। अच्छा और बच्चियां कम हाइट में हैं। अच्छा, तो ये भी एक मसला होता है? ये मसला ज्यादा है। अच्छा, सही। और स्मार्ट चाहिए लड़की। अच्छा, बेशक वो शादी के दूसरे दिन ही हेल्दी हो जाए, लेकिन पहले स्मार्ट पहले चाहिए। पतली होनी हाँ चाहिए। जी, स्मार्ट चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो ये थोड़ा इशू आ रहे हैं, अच्छा, ठीक है। वरना रिश्ते बहुत हैं और मैच भी बहुत है। अच्छा, सही। तो 16 साल पहले आपको क्या ख्याल आया कि आपने रिश्ते कराने शुरू कर दिए, मैट्रिमोनियल सर्विस शुरू कर दी? बहुत एक अंदर से ना आती थी चीज कि कुछ करो, अच्छा, भाई खुद करना है कुछ। हाँ, तो घर को भी नहीं छोड़ सकती थी, बच्चों को भी नहीं छोड़ सकती थी, तो घर के अंदर से ही काम करने का था। अच्छा। ऐसा ऐसा करते 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 फिर और ये बहुत जिम्मेदारी का काम है। अल्हम्दुलिल्लाह। खुदा ना खास्ता हल्की सी भी गड़बड़ हो जाए, दोनों तरफ से फिर बंदा जो है ना वो पकड़ा जाता है। ये दोनों बात है, पार्टियों की लेकिन तरफ से। जी ये है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई इस तरह का मसला हुआ नहीं है। अच्छा, सही। मिलाते हैं, उसके बाद ये कहते हैं कि भाई अब आप खुद भी छानबीन कर लें। हाँ, 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 हाँ। कि लेकिन अच्छे रिश्ते आते हैं ना, तो जैसे अब एक दफ़ा फैमिली गई है, देख के आई है, दूसरी फैमिली खुद उनके घर गई, वहीं पे डन कर देती है। अच्छा, ये क्यों होता है कि पहले अम्मी अब्बा देखने चले गए, फिर मामू ने देखना है, फिर फूफा बाहर से आई हुई उनको भी दिखाना है लड़की को, बार बार ये ट्रे वाली परेड क्यों होती है? अब नहीं होती, अब नहीं होती? और नहीं होती। सही। अब तो अगर लड़का साथ ही चला जाता है, ओह अच्छा, चले, सही है, ठीक है। लड़का बरसात गया तो वहीं लड़के को देख ले, फिर लड़के का घर देखने के लिए वालिदैन आ गए। और अभी तो ये रिश्ते मेरे जो हो रहे हैं अच्छा, आपकी बात में काट रही हूँ, क्वेटा से कॉल आई है एक। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग, जज़ाकल्लाह। बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। मैंने सुबह में उठते ही, मैं दरअसल वर्किंग लेडी हूँ। अच्छा। यहाँ कोयटा पीआईए मेन ऑफिस में अरे वाह, कम्युनिकेशन ऑफिसर होती हूँ। क्या तो बात है, आपका नाम तो बताए, इतना प्यारा तारुफ करा दिया आपने। जज़ाकल्लाह। मैं फरजाना बात कर रही हूँ कोयटा फरजाना, से। अच्छा। तो मोस्टली इस वक्त हम ऑफिस में होते हैं, लेकिन कुछ घर पे काम वगैरह चल रहा था, मैंने ऑफ करके आज घर पे हूँ। ऐसी कमरा समेटते हुए मैंने चैनल चेंज करते लगाया। बड़ा अच्छा लगा प्रोग्राम, नंबर जल्दी से देखकर मैंने डायल करना चाहा और बड़ा अच्छा लगा, क्विक रिस्पांस मिला, जल्दी से कॉल अटेंड हो गई। बहुत शुक्रिया फरजाना, अब हमें छोड़ के ना जाना। सो स्वीट, जज़ाकल्लाह। बहुत प्यारी लग रही हैं, बाकी सब भी बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। सबको मेरा सलाम, जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। दुआओं में याद रखें। मैं दरअसल यहाँ कोयटा से हूँ और पहले तो ये पूछना था कि इस्लामाबाद का ये नंबर है, तो आप वहाँ की टीम माशाल्लाह बहुत अच्छी और बहुत सुलझी हुई माशाल्लाह खातून लगी, देख के ही बहुत अच्छा लगा। वो आई एम सॉरी, उनका नाम सही से मुझे नहीं पता, जिनका तारुफ आपने करवाया। जी जी, मिसेस अमानत। जी अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से हैं मैम? जी वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये पूछना था कि यहाँ कोयटा में बहुत कम सेटलर फैमिलीज रह गई हैं। कुछ टाइम पहले यहाँ पे थोड़े हालात ऐसे खराब हुए थे, बहुत सारे लोग यहाँ से मूव करके जा चुके। अब हम दरअसल पंजाबी या फिर उर्दू बोलने वाले लोग हैं यहाँ पे। हम काफी टाइम से, मेरा भाई है माशाल्लाह काफी गुड लुकिंग, हाइटेड और गवर्नमेंट जॉब पे है, तो हम बहुत टाइम से उनके लिए देख रहे हैं। मुझसे छोटी सिस्टर है, वो भी मैरिड है, उससे छोटा है वो ना। ठीक है। तो आमिर नाम है उसका, गवर्नमेंट जॉब है, यहाँ कोयटा में होते हैं हम। तालीम तो क्या है कोई आपके भाई की? अच्छा, यहाँ ये थोड़ा टेक्निकल माइंड था, बाकी भाई तो माशाल्लाह मास्टर्स, जाहिर है रिश्ते नातों के मामले में जो है वो बिल्कुल सीधी बात करनी चाहिए। तालीम बहुत थोड़ी सी है इसकी, ये थोड़ा टेक्निकल माइंड था, इसने सिंपल इंटर किया हुआ है और छोटी सी एक गवर्नमेंट जॉब है। अल्लाह का दिया, हमारे घर में सब कुछ है माशाल्लाह।
हमें कोई ना कोई, मेरे अब्बू खुद माशाल्लाह दूसरे भाई की भी जो शादी की थी, कोई जहेज कुछ बहुत सादगी के कायल हैं। कोई डिमांड नहीं और आपकी, कोई रिक्वायरमेंट, लड़की कैसी हो? बस ये कि वो खुद ये कहते हैं कि घरेलू बच्ची हो, एक ही भाई है यही अम्मी अब्बू के पास, बहनें माशाल्लाह मैरिड है, एक छोटी है वो अम्मी अब्बू के पास होती है, तो घरेलू हो, कम पढ़ी लिखी हो। और ये भाई तो माशाल्लाह दरअसल दीन की तरफ इतना है, तो हालांकि खुद अनमैरिड है, लेकिन इसने ये बात कही कि अगर कोई बच्ची ऐसी है, बाज़ मिसहैप्स हो जाते हैं, लेकिन वो ये होता है कि ठेस लगी हुई, हमारे अम्मी अब्बू को दोनों ने जवान 2 बच्चों की आगे पीछे डेथ देखी है घर में, तो बहुत दुखों से गुजरे हुए हैं। बस हमें सिर्फ डिमांड ये है कि घर बसाने वाली अच्छे अखलाक की, मतलब घर वालों के साथ मिलजुल के रहे ना, फैमिली का हिस्सा बन के रहे। जी 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 बिल्कुल। उसको यही है कि वो जॉब वगैरह हमें नहीं है, सब कुछ दिया हुआ है, उसकी छोटी सी नौकरी है, ऐसी जाहिर है उसका हम पल्ला ही रिश्ता चाहिए कि जो वो खुद सिंपल इंटर है और गवर्नमेंट जॉब है, उसकी 30-35 हजार सिंपल सैलरी है। अपना आप नंबर लिखवा दीजिएगा, आपका जवाब हम देते ऑन एयर भी देते हैं, तो स्वीट। और आपने फिर अब डेली प्रोग्राम देखना है हमारा। थैंक यू सो मच जी। वही बात कि कम पढ़ा लिखा बच्चा है और उसके लिए इनको चाहिए रिश्ता। जी मेरे कभी साथ जी आप बोले जी, जी मेरे साथ रब्ता करें ना, मैं इनको निकाल दूंगी इंशाल्लाह, कोयटा के कोयटा लिए। से ही इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरा ये कि कभी ऐसा हुआ है कि कोई ऐसा लड़का जो पहली दफा शादी कर रहा हो लेकिन वो तैयार हो किसी डाइवोर्सी से शादी करने के लिए, किसी बेवा से शादी करने के लिए, क्योंकि खवातीन के लिए बड़ा मसला होता है। जी हैं इस तरह के 2 हुए हैं। आपने खुद करवाए? जी अच्छा, 2 हुए हैं, ज़्यादा तो लोग नहीं करते, लेकिन हैरत फिर आ जाती है कि लड़का किस तरह ये कर रहा है, और वो ये कहते हैं कि सुन्नत रसूल पे अमल कर रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हुए हैं 2 रिश्ते इस तरह हुए हैं। अच्छा, हमारे माशरे में दूसरी शादी का रिवाज भी बढ़ता जा रहा है। एक कानून भी है कि पहली वाइफ से परमिशन लेके दूसरी शादी जो है वो होती है, की जा सकती है, और दीन भी इसकी इजाज़त देता है, लेकिन इस शर्त पे कि आप इंसाफ कर सके तमाम जो आपकी बीवियां हैं, जितने भी आप करना चाह रहे हैं, निकाह करना चाह रहे हैं। लेकिन लोग इसलिए कहते हैं जी दूसरी शादी करेंगे, कम उम्र लड़की हो, और लेकिन अगर दूसरी शादी ही करनी है तो उसके लिए आप कम उम्र लड़की क्यों देख रहे होते हैं? किसी बेवा से कर लें, किसी का निकाह जो पहले टूट चुका उससे कर लें, किसी ऐसे नहीं करते। नहीं ना, कम उम्र हो, दूसरी दफा भी कम उम्र हो। 50 में एज में भी अगर मर्द है ना, तो वो चाहता है कि खैर है आप हमें 25 साल तक ही करवा दें। अच्छा सही। 28 तक। अच्छा सही। अब देखिए 50 और 25 में कितना गैप है? बहुत ज्यादा, आधा गैप। आधा गैप। तो आपके ख्याल से ज्यादा उम्र के रिश्ते चलते हैं जिनमें गैप ज्यादा होता है मियां बीवी में, या कम गैप वाले चलते हैं? सारे चलते हैं, जिन्होंने चलाना हो चला लेते हैं। हाँ जी। ऐसे ना कि जैसे अब एक हैं डिवोर्स हैं, वो 47 एज में, ठीक, खातून है। अच्छा, अब अगर वो वालिदैन उसके बीमार हैं और शानी ज़्यादा है उसके लिए, लेकिन नहीं कर रहे, कोई भी बंदा नहीं चाह रहा, 60 वाला भी कह रहा है कि नहीं ज़्यादा उम्र है। ओके। और आजकल ज़्यादा मेल आ रहे हैं जिनकी बीवियाँ फोत हो चुकी हैं, बच्चे आगे संभाल नहीं रहे हैं, उनको बहुएं घर में हैं, बच्चे 5-5 बेटे भी हैं, सारे शादीशुदा हैं, लेकिन वो उसको कोई नहीं संभाल रहा, वो शादी के लिए कह रहा है कि भाई शादी चाहिए मुझे। 72 एज में भी बंदा कह रहा है कि शादी चाहिए। अच्छा जी, चलें ठीक है। तमाम हमारी जो टीम के लोगों ने सबने नंबर मिसेस अमानत को दे दिए है ना, सबने नंबर दिए ना आपको? ये सब छुपे रुस्तम में सारे के सारे मुझे पता है, चिट पे लिख के ना अभी रहमत भाई ने नंबर दिया इनको, मैंने देख लिया आपका। 051-410-2251 पे कॉल कीजिए। हम बात कर रहे हैं कि रिश्ते चलो बनाना तो आसान कर दिया मिसेस अमानत ने, इसको निभाया कैसे जाए। एक नया फर्द अगर आपकी फैमिली में आया है तो उसको किस तरह से हम अकोमोडेट करें, जो सब कुछ घर बार छोड़ के आती है वो, और घर दामाद की क्या सिचुएशन होती है, इस पे हम बात करेंगे। इनके साथ मौजूद है जी मिसेस अहमद। 3 साल हो गए आपकी शादी को? जी, मेरी शादी को 3 साल हो गए। अरेंज मैरिज थी आपकी? जी। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। तो ये है कि अगर एक लड़की अपने माँ बाप का घर छोड़ के आती है तो वो भी अच्छे अखलाक के साथ रहे, और अगले बंदे जो होते हैं उनको भी उनके साथ अच्छे अखलाक से पेश आना चाहिए, क्योंकि फिर ज़िंदगी गुजारनी फिर उनके लिए, दोनों के लिए आसान हो जाए। अच्छा, एक जो लाइन बोली जाती है ना, खवातीन मुझे बताएंगी कि चलो जी गुजारा कर लेंगे, ये गुजारा क्यों किया जाता है? हुमा आप भी बता सकती हैं, गुजारा क्यों करें, मुझे बताएं। लोग अक्सर कहते हैं ना। मैं तो कहती हूँ ना, जब एक बेटी को अम्बिया खिलाते हैं अपने घर, जैसे मेरी मदर भी नहीं है, फादर भी नहीं है। अच्छा। मैंने खुद स्ट्रगल की है, मैं मिसेस अमानत से बार बार की है। तो सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मिसेस अमानत
तो आप इनको मैं रात को करती थी, शाम को करती थी, अर्ली मॉर्निंग करती थी। भाभी ढूंढ दे। तो भाभी ढूंढ दे तो इन्होंने बहुत मेरी हेल्प की। तो यानी कि इनका सबसे अच्छा ये है कि ये रजिस्ट्रेशन की फीस नहीं लेती। हाँ, इससे भी बात करेंगे। हाँ जी, इससे भी बात करेंगे। तो फिर मुझे जिस तरह हम लोगों को चाहिए थी अपनी फैमिली की तरह, उस तरह इन्होंने ढूंढ के हमें दी। तो बहुत अच्छा वेलकम उन्हें किया। सारे घर के अपने वो कोई जो डिमांड थी आपकी भाभी के लिए कोई- कि ये कोई- पतली दुबली हो, नहीं सुराहीदार नहीं गर्दन हो, सुनहरी कोई बाल? डिमांड नहीं थी, कोई डिमांड नहीं थी। बस ये था कि अच्छे लोग हों जिस तरह हम लोग हैं, तो उसी तरह के लोग हों, सही, पढ़ी लिखी थोड़ी सी हों। सही। और जिस तरह मेरा भाई ग्रेजुएशन था, वो भी अगर FA भी हो जाए, मैट्रिक भी हो जाए, ठीक है, लेकिन ग्रेजुएशन टीचर अगर आपके भाई खुद पसंद करता तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेते भाभी को? बिल्कुल कर लेते। अगर उसे उम्र में बड़ी होती तो? वो अगर भाई ने कर ली तो हम लोग नहीं कर सकते। मेरे एक भाई ने की है, तो हम लोगों ने बहुत धूमधाम से, अच्छा। 7 दिन सही धूमधाम से, उसमें मैंने इतनी उसकी कॉपरेशन की। अच्छा। तो सब उसकी चीजें वगैरह तैयार की, बड़ी वगैरह तैयार की। और सही। मैं खुद भी अच्छा, टीचर हमारे- हूँ। आप टीचर हैं? मैं मुझे टीचर लग रहा है टीचर हैं। जिस तरह ऐसे करके बैठी थी ना, सबको देख रहे टीचर होंगी। मैथ्स तो नहीं पढ़ाती? नहीं अच्छा बताइए, बोले। तो एक हफ्ता शादी में गुजरा। हाँ जी, वो हम लोगों ने बड़ी धूमधाम से की, लेकिन सेम एज है दोनों की। अच्छा, ये जो एक कुछ चीजें मिसेस है, गुस्सा आ रहा है मिसेस जमानत, ओ डांटेगी ये, चुप करके बैठ जाओ। वो मम्मा को तंग कर रही है। मम्मा बेचारी इतनी मासूम सी है, हमारी तीली पहलवान है, बिल्कुल छोटू सा हमारा। अच्छा, पता है क्या, ये जो हमारे माशरे में रस्में, मतलब एक मिथ्स बनी हुई है कि बच्ची की उम्र 22-23 साल की तो शादी हो जानी चाहिए, लड़का 26 साल का सेटल होना चाहिए, गाड़ी तो छोटी मोटी हो, घर अपना हो। ये चीजें किसने बनाई? 26 साल तक तो लड़का सेट नहीं हो सकता। हाँ ना, लड़की वाले तो कहते हैं ना। हाँ जी, और लड़के वाले कहते हैं ये है कि 22 साल तक की लड़की हो। अब ये है कि 22 साल में आपको अच्छा रिश्ता मिल जाना है। लड़की तो चलो, लेकिन 22 साल में तालीम मुकम्मल नहीं होती। मैं बात करने लगी थी। हाँ, 24 साल तक आपकी जो डॉक्टर बन रहे हैं, हाउस जॉब तो तब शुरू होती है उन लोगों की। लड़का 30 में जाके सेटल होता है। अगर वालिदैन ने घर बनाया हुआ है, अच्छा ठीक है, गाड़ी दी हुई है, ठीक है। अगर लड़का खुद स्ट्रगल करेगा तो वो इतनी जल्दी चीजें नहीं बना सकता। उसको भी टाइम मिलना चाहिए। प्रेशर कितना होता है यंग कपल्स के ऊपर? बहुत होता है, बहुत होता माँ बाप की तरफ से, ये कि माशरे की तरफ से? माशरे की तरफ से। माँ बाप तो सपोर्ट हर तरफ से करते हैं। हाँ। अगर ब्याह के लाते हैं ना, तो या ब्याह के देते हैं बेटी, तो वो यही कहते हैं कि अपने घरों में खुश रहें। ठीक है जी, हम आपसे बहुत सी बातें करें। अनम, इधर आओ मेरे पास। मिसेस अहमद, मजा आ रहा है आपको? मामा गोदी में ले जी। हम छोटा सा ब्रेक लेते, बच्ची हमारी तंग हो गई है। हमारे साथ रहिए, वापस आएंगे। आपकी कॉल्स बहुत सारी आ रही है, बहुत शुक्रिया। आप जो सवाल लिख लिए, हम उसकी तरफ आते हैं। 41022251, हमारे साथ रहिएगा। कि हम बात करें रिश्ते आजकल ढूंढना इतना मुश्किल क्यों है, कौन ज़्यादा डिमांड कर रहा है, और उसके बाद उनको निभाना क्यों इतना मुश्किल हो रहा है। मिसेस जमानत हमारे साथ मौजूद है, जो कि पिछले 16 साल से शादियां करवा रही हैं, और इनके पास जो है ये क्रेडिट भी जाता है कि ये सैकड़ों शादियों को अटेंड भी कर चुकी है। सारी शादियां अटेंड करती हैं जो कराती हैं? इतनी ज्यादा नहीं, लेकिन कोशिश करती हूँ कि कुछ जो मोहब्बत से बुलाते हैं तो जाऊँ जरूर। हाँ, तो क्या आपकी फीस होती है, रजिस्ट्रेशन फी अलग होती है, काम करने के बाद फीस मिलती है, या पहले क्या प्रोसेस होता है? रजिस्ट्रेशन फीस मैं नहीं लेती। नहीं लेती हूँ? लोग हजारों में लेते हैं। नहीं, मैं लेती। अच्छा, ठीक। और जिस वक्त रिश्ता तय हो जाता है, दुआ खैर हो जाती है ना, उसके फौरन बाद, दुआ खैर के बाद पूरे पैसे ले लेती हैं? हाँ, पूरे एक दफा में। और अगर बाद में मुकर जाए तो शादी होगी हमारी? जी, 2 फैमिली इस तरह हुई हैं। ओह, इधर भी फ्रॉड? जी, फ्रॉड होता है ना। अच्छा, पहले तय बात को गलत कर देते हैं। कॉल आ रही है। मिसेस जमानत की बड़ी डिमांड है। महरीन, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम महरीन, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? ठीक ठाक, आप ठीक है रिदा भी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हो? ठीक ठाक। और क्या सवाल होगा महरीन का? ठीक ठाक, आप बहुत अच्छी लगती है मुझे, बहुत प्यारी। थैंक यू सो मच। आपका प्यार है। आपकी शादी हो चुकी है महरीन? उसको देखिए। महरीन, माशाल्लाह 3 बच्चे हैं मेरे, एक बेटी 2 बेटे हैं। माशाल्लाह, 3 बच्चे। कितना अर्सा हो गया शादी को भाई?
यार टीवी का रास्ता कर दो प्लीज। जी 12 साल हो गए माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। टीवी के आवाज भरी, रास्ता कर दो, फोन कट जाएगा आपका। अच्छा, आपकी अरेंज मैरिज थी कि पसंद की शादी थी? अरे मैंने क्या कहा था कि टीवी के आवाज ऐसा रखनी है, वरना फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है, मजा नहीं आता बात करने का। 12 साल माशाल्लाह शादी निभाई, बड़ी अच्छी बात है, बहुत सी दुआएं आपके लिए। हम बात कर रहे थे प्रोसेस क्या होता है, मिसेस अमानत दोबारा से बताइएगा। फर्ज करें मुझे किसी का रिश्ता कराना है तो मैं आपके पास आई, आपने सारी अपनी जो डिमांड्स हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, वो सारी आप मुझे दे देंगी। ठीक है, एक फॉर्म है वो फिल करके, जिस हिसाब से आप कहेंगे रिश्ता, मैं उस हिसाब से आपको दूंगी। जैसे अगर आपकी बेटी डॉक्टर है तो आपको डॉक्टर या इंजीनियर चाहिए, ठीक है। उसके अलावा कोई रिश्ता नहीं दूंगी। अच्छा, कास्ट का भी इशू आता है, हाँ अभी तक कास्ट का इशू चल रहा है। बहुत चल रहा है। अच्छा, जैसे राजपूत हैं तो वो कहते हैं राजपूतों में, राणा राजपूत जिस तरह हैं। आपको पता है मैं खुद पंजाबी हूँ, मेरी शादी पख्तून फैमिली में हुई है, अच्छा, टोटली डिफरेंट। हाँ जी। ऐसा कोई मसला नहीं हुआ। पठानों में करने के लिए ना, लड़का पठान अगर है तो पंजाबी नहीं मानते। हाय, हम तो मान गए थे, मैं तो तैयार थी। लेकिन नहीं, नसीब की बात होती बस है। मतलब मर्द पंजाबी नहीं मानते कि अच्छा। अगर, हाँ जी, इस तरह होता है। और कॉल है जी, कॉल है। अस्सलाम वालेकुम, मैं तो तैयारी पकड़ लूं, रिश्ता लेके जाने लगी हूँ इनके पास। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। बेटा बेटा कैसी हैं आप? बिल्कुल। आपका शो देख रही हूँ, बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच जी। कौन बात करी, इतनी प्यारी आवाज है आपकी, कहाँ से कॉल करी है? मैं नुजरत बात कर रही हूँ अटक से। अटक आपका प्रोग्राम देख रही हूँ, लाइव चल रहा था तो मैंने कहा चले मैं कॉल कर लेती हूँ। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत नेकी वाला काम है आपका। बिल्कुल तो बिल्कुल जी। इंशाल्लाह अगर कोई किसी को जरूरत हुई तो आपका नंबर दे देंगे। मिसेस अमानत का नंबर दीजिएगा। दुआ सलाम दे दें। जरूर जरूर। आपके कितने बच्चे हैं नुसरत जी? नहीं, मेरे तो माशाल्लाह 2 ही बेटे हैं, बेटा भी शादीशुदा है और बेटी भी शादीशुदा है माशाल्लाह। अच्छा, तो दोनों अपने घरों में खुश हैं। बहू भी बहुत अच्छी हैं। ये बेटियों को देख रही हूँ, मैंने सिर्फ यही कहना था कि जो बेटे वाले होते हैं वो भी जब बेटी को लेके आते हैं तो वो ये इस बात का ख्याल रखा करें कि ये हमारी बेटी है। हाँ, उस पे तरकीब ना किया करें, कोई छोटी मोटी हो भी जाए तो गुजर करनी चाहिए बेटी समझ के। तो वो भी बेटियों वाले भी अपनी बेटियों को यही कहते हैं कि आपका भी वही घर है जो जहाँ आप जा रही हैं। वेरी राइट। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजर रही है। बस आप जैसी बेटियों की दुआ होनी चाहिए। अल्लाह में ऐसे खुश रखिए, आपकी जिंदगी में आसानियां दे। आमीन आमीन। बस दुआ में याद रखिए, मैं दुआ कर रही हूँ आपके लिए। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। वाकई ऐसी बात है, किसी की बेटी जब आपके घर में आए थोड़ा उसको मौका दें एडजस्ट होने के लिए। किसी का बेटा आपकी फैमिली का हिस्सा बने तो उसकी आदत को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए ताकि जिंदगी आसान हो जाए। मैं जरा अब एक क्लाइंट बन के मिसेस अमानत के पास आ रही हूँ। अच्छा सा कोई रिश्ता चाहिए मुझे मेरे बेटे के लिए, पूरा गेटअप करके आऊंगी ना मैं, बेटे के रिश्ते के लेकर आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, मिसेस अमानत कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। मैडम मैंने आपका नाम सुना, मैं बड़ी बिजी होती हूँ लेकिन मेरा बेटा है माशाल्लाह बाहर से पढ़ कर आया है। पहले तो मान ही नहीं रहा था कि इसके लिए कोई पाकिस्तानी लड़की हम लेकर आए, लेकिन मैंने कहा बेटा मिसेस अमानत के पास हम जाएंगे, के पास बड़ी बच्चियाँ के रिश्ते होते हैं जी। डिमांड कोई नहीं है, बस प्यारी सी हो, 19-20 साल की, कोई 5 फुट 7 इंच का, 2 सुनहरी बाल हो उसके, बड़ी बड़ी आंखें, चले तो लगे हिरनी चल रही है कोई, बस और कुछ नहीं। और आंखों का कलर? आंखों का कलर नीला भी चलेगा? है कोई? यही डिमांड है ना। अच्छा, तो मैं ना ही समझूं फिर? देखिए अब स्मार्ट आपको चाहिए। आपके बच्चे की एज कितनी है? ये कोई होगा कोई 30 के पास होने वाला है। 30 के पास तो 20 से 22 साल तक। हाँ जी, बस ज्यादा नहीं, ज्यादा मैच्योर बच्ची नहीं चाहिए हमें। 25 नहीं? नहीं नहीं नहीं, इतनी होनी चाहिए बस। लेकिन थोड़ा बच्चियों वालों पे भी रहम करें। देखिए मेरा बेटा बाहर से पढ़ कर आया है, इतना उस पर इन्वेस्ट किया हमने, ब्रांडेड परफ्यूम यूज करता है, पाकिस्तानी ब्रांड से पहनता भी नहीं है वो। बात ये है ना कि आपने अपने बच्चों पे मेहनत की है ना। हाँ जी हाँ जी। तो अगला भी अपने बच्चों पे मेहनत करता है, थोड़ा आप अपनी डिमांड कम करें। बात तो आपने कोई बेइज्जती सी नहीं कर दी मेरी? नहीं नहीं, बेइज्जती नहीं चाह रहे। ठीक है ठीक है, बेइज्जती तो नहीं चाह रहे कोई ऐसी कोई मतलब नहीं है। नहीं देखिए दूसरी बात ये कि मेरा बेटा जो है ना वैसे भी एक बड़ी गाड़ी चलाता है वो, और उसकी ख्वाहिश थी कि अब कोई लड़की आएगी तो खाली हाथ तो नहीं भेजेगी ना घर वाले, गाड़ी एक आध दे दे,
बड़ा 50 इंच का LED भी होना चाहिए, और रूम फ्रिज तो बड़ी नॉर्मल सी चीज है। नहीं देखें इतना ना, और देखिए सब चीजें कहाँ रखेंगी, घर का होना बहुत जरूरी है। मेरे घर में तो जगह नहीं है। अच्छा सब कुछ चाहिए, हाँ जी। बेटी भी चाहिए। बेटी तो ऑब्वियसली, खाली गाड़ी का मैंने क्या करना। आपका सिर्फ बेटा? मेरा बेटा लाखों करोड़ों में एक है भाई। आपकी डिमांड बहुत मिसेस जमानत कहें कि बेटा अपने पास ही रखें। सॉरी। अच्छा चले ठीक है जी, तो बात पक्की होगी। बहुत शुक्रिया, दुआ खैर ना कर लें। नहीं हमने सॉरी कर दिए। हम तो ऐसी बेटी का रिश्ता देती नहीं है ऐसी। जो हम किसी का मजाक नहीं उड़ा रहे थे, हमसे बात कर रहे थे कि बड़ा उन्होंने क्लियर जवाब दे दिया। और आप वाकई ऐसे करती हैं जी कि नहीं करनी हमने अपनी जी, बेटी की बिल्कुल। शादी। देखिए अब आपकी भी डिमांड जायज है, जो जायज आपकी हो। हाँ लड़की वालों की भी जायज है, जो जायज हो उनकी। सही, बिल्कुल सही। अब अगर आपकी बच्ची 29 एज में सिंपल भी है, हाँ आपके हाई फाई और पोश एरिया से रिश्ता मुझे चाहिए, अपना घर किराए पे है, ओ अच्छा अच्छा तो फिर अच्छा। इसका क्या जवाब देंगी आप मुझे? हाँ हाँ, ये तो डांट रही मुझे। मतलब मैं करैक्टर में आ गई है मिसेस जमानत। आप वालदा है ना, हाँ। आप लड़की की वालदा है समझ लें। आपकी बच्ची ग्रेजुएशन सिर्फ है, सिंपल सही, नॉर्मल शक्ल, आपका अपना घर भी नहीं है, आप किराए पे हैं, और आपके पोश एरिया में इस्लामाबाद में दें रिश्ता, वेल सेटल बंदा का होना घर चाहिए, हो, एक कनाल का। वेल सेटल बंदा हो। तो देखें ये तो ज्यादा वाली। अच्छा हुआ, आप बात को बढ़ा सकती है कि ये कारोबार नहीं बन गया है। वाकई पेरेंट्स कहते हैं कि हमने बच्चे को इतना पैसा लगा के पढ़ाया है, तो आगे से बिल्कुल है ना, कारोबार बेटी- बन गया है, कारोबार बन गया बिल्कुल। मैं ये आप एग्री करती हूँ आपकी बात से। सही, बिल्कुल सही। तो आप इस सिचुएशन में कैसे हैंडल करती हैं इस चीज को? देखिए लड़की वाले भी तो डिमांड करते ही हैं ना, करते हैं। उन्हें कैसे समझाती हैं? उन्हें भी ये कहते हैं छोड़ें अपनी डिमांडें ना, इतनी ज्यादा डिमांडों पे ना जाएं आप लोग। अच्छा शादी के बाद क्या प्रेशर होता है कपल्स के ऊपर? एक तो औलाद का प्रेशर होता है कि जी कब खुशखबरी सुनने को मिले, कब खुशखबरी सुनने को मिलेगी। वो टाइम के जब कपल एक दूसरे को समझ रहे होते हैं, जिंदगी का आगाज हो रहा होता है, हम उन पे प्रेशर डाल रहे होते हैं, इसको नहीं मिला, इसको नहीं सलाम किया, इससे बात नहीं की, तो हाँ, फिर ये आपस चीज़ में है। फर्क आना शुरू हो जाता है। वो देखिए अब घर में कोई अगर आया है तो बहू का फर्ज है ना कि वो निकल के सलाम दुआ करे। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। बेटे का भी फर्ज है कि निकल करे, अगर ना करेंगे तो उनकी भी पर्सनैलिटी पे भी असर पड़ना है, माँ बाप पे भी पड़ना है। कल हमारे एक जानने वाले हैं, तो उन्होंने कॉल की और बताया कि जी उनकी जो मिसेज हैं उनको बीमार थी, उनकी बायोप्सी वगैरह होनी थी। तो हुआ ये कि उनकी जो बहू है वो अपने मदर इन लॉ हॉस्पिटल में थी, तो वो उनसे मिलके पेशावर शादी अटेंड करने चली गई ना, और बीच में उसने कॉल भी नहीं की। तो वो उन खातून ने फिर अपने बेटे को कॉल की कि देखो तुम्हारी बीवी ने मुझे सलाम किया और चली गई, और मेरा हाल चाल नहीं पूछा, हॉस्पिटल में हूँ मैं। अब उस लड़की ने सुन लिया तो वो रोना शुरू होगी कि मेरी शिकायत आपने मेरे हस्बैंड से लगा दी। अब वो लड़का बीच में फंस गया, बीवी की बात सुनेगा तो माँ के हाथों बेचारा बेइज्जत होगा। इसमें देखे ना गलती है ना, हाँ जी। तरबियत की यहाँ पे बात आ जाती है। ठीक है, जब आपने शादी बेटी की है ना, तो आप उसकी तरबियत करें, उससे यही बताएं कि वो आपका घर है। सही, और लाने वालों का भी, सास ससुर का भी फर्ज है कि वो उसको बेटी समझे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और आजकल ट्रेंड ये चल रहा है कि आपने घर जाके उधर कोई काम नहीं करना है, हाँ। किसी काम में हाथ डालना चाहे नहीं। घर के अंदर वो टीन के कनस्तर में पानी उबालती हो, लेकिन वहां जाके थी, मेरे घर में तो 10 मुलाजिम थे काम करने बिल्कुल वाले, है ना, बिल्कुल, होता है बिल्कुल, ऐसे। एग्जैक्ट। इसी तरह मैंने ऐसे भी घर देखे हैं। कॉल है जी, कॉल है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। वो मैं बच्चों के लिए देख रही हूँ, ये अखबार में जो इश्तिहार होते हैं, इन्होंने पैसे ले लेके तो वो तो कुछ भी नहीं करते, और टाइम बच्चों का जाया हो रहा है, बच्चों की एज ज्यादा हो रही है, तो बेटी और बेटे के लिए देख रही हूँ। अच्छा रिश्ता चाहिए, आपका नाम? शनाज। हाँ, आपका नाम? शनाज। शहनाज। अच्छा, और आपका बेटा और बेटी के लिए आपको रिश्ता चाहिए? जी, बेटा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, टेक्सला से उसने की है, गवर्नमेंट जॉब है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, मलक अमान कास्ट है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, सुन रही हूँ। मिसेस अमानत सुन रही हैं आपकी जी बात? जी मैं सुन रही हूँ। हाँ जी, और अपनी जाती रिहायश है, एक बेटा 2 बेटियां, छोटी बेटी मेडिकल में है, फाइनल में, और बड़ी वाली जो है बेटे से छोटी है, दूसरे नंबर वाली, बेटा सबसे बड़ा कैसा है। आपको शहनाज दामाद चाहिए? पहले दामाद की तरफ आते हैं। ठीक है। नहीं, दामाद कैसा चाहिए आपको? बस पढ़ा लिखा हो, अपना घर हो, और बस खर्चा दे सके बच्ची को। अच्छा, कितना खर्चा चाहिए? ये भी एक बात होता है। एवान किया आपने। कितना खर्चा? जो भी बस मेरे हिसाब से, जो मेरा हिसाब है, जिस तरह मैं हूँ उसी तरह अपने बराबर का देख रहे हैं। अच्छा,
नाज़न, अगर फर्ज करें आपके बेटे को अपनी बहू को अपनी बीवी को खर्चा देना होगा तो कितना देगा वो? उसका सारा, उसका कपड़ा, उसका खर्चा, उसकी रियाज सब देंगे। नंबर शहनाज, जरा कुछ सब किस्म की सांस लग रही है मुझे। आप अच्छी सांस होंगी कि गंदी वाली? नहीं, बच्चे बस खुश रहे, हमारा एहतराम करे। हाँ, बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छी बात। अब उन पे जबरदस्ती अपनी बात नहीं ठोसेंगे। अल्लाह उनको खुद अकल दे कि वो हमारा एहतराम करें और इज्जत करें। बिल्कुल बिल्कुल। अपना नंबर आप लिखवा दीजिएगा तो हम आप मिसेस जमानत आपसे राब्ता कर लेंगे। कौन सा वाला लिखाऊं, पीटीसीएल का दूसरा? जो मर्जी लिखवा दें। मोबाइल नंबर लिखवा दें। अच्छा, मोबाइल लिखें? अरे यहाँ पे नहीं ऑनर ना बताएं। कहा आप अभी हमें फोन बंद करके आप ना एमसीआर में लिखवा दीजिएगा। मुझे ऑनर बताएंगे तो इतनी कॉलें आपको ऐसी आ जाएंगी। इजी लोड करा दे, ये कौन मैसेज आएंगे। अच्छा, ऐसे भी होती हैं कुछ इलाकों में रस्म और रिवाज है कि लड़की के लिए पूरा एक डिमांड बनाई जाती है कि उसको इतना खर्चा हो, उसके नाम इतनी प्रॉपर्टी हो, इतना जेवर हो। जी जी। अच्छा, 5 मरले से कम तो मकान हो ही नहीं। वो और 5 तोले सोना, 3 लाख मतलब 3 लाख के करीब हकमेर। अच्छा, और घर सेटल होना चाहिए। अच्छा, हकमेर में भी बड़े इश्यूज होते हैं शादियों पे। हाँ जी, कुछ लोगों में नहीं होते हैं। जो आपकी मतलब लड़की वाले यही कहते हैं आपकी मर्जी है, जिस तरह आप करेंगे। अच्छा, वैसे तमाम हम रस्में जो हिंदुआना कर रहे होते हैं, बड़े सगीर पाको हिंद का एक नुकसान ये भी हुआ था कि हम लोगों ने उनकी रस्मों को फॉलो किया। हाँ जी, हकमेर पे हम शरई ले आते हैं। शरई ले आते हैं, हाँ जी, ये होता है। लेकिन अब शरई नहीं मानते, कोई भी नहीं मानता। 2 लाख 2.5 लाख से तो लड़के वाले भी कहते हैं चलो कम ना हो, इतना ठीक है। ठीक है, ठीक है। और जेवर भी जो उनसे जो बना हो, वो अगर लड़की को डाल दिया तो उन्होंने वो जो मोजल गैर मोजल जो होता है ना कि इतना जो जेवर रखवा दिए वो फिर निकाह में शामिल हो गया, वो उसके हकमेर में शामिल हो गया। और अगर जितना जेवर अगर लड़की को डाल दिए तो वो लड़की से लेते भी नहीं है, मतलब उसी का ही है। बिल्कुल सही। लिखा हुआ है तब भी, नहीं लिखा हुआ तब भी। बिल्कुल सही, इस तरह होता है। हुमा आप ऐड कर सकती हैं, ये तो फवारा है नॉलेज का शादियों के हवाले से। आप शार हैं, मिसाल मैंने क्या दी है, तो आप जो है वो बता सकती हैं ना, ऐड कर सकती हैं अपनी जो आपकी जो भी एक्सपीरियंस है। हम बात करें रस्म और रिवाज के हवाले से, और हम बात करें किस तरह से हम इस खूबसूरत इवेंट को यादगार बना सकते हैं। बात हो रही है जी हकमेहर की। आपके भाई का कितना हकमेहर था? मैं पर्सनल सवाल पूछूं लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए थोड़ा सा। जी 50,000। बिल्कुल सही। ना लड़के वाले पे बर्डन होगा, लड़की वाले। हाँ जी, 3 तोले सोना, ठीक, 5 मरला उन्होंने कहा था हम लिखवाएंगे। हमने सब कुछ उनकी लड़की वालों की सब डिमांड पूरी की है। अच्छा अच्छा, बिल्कुल सब डिमांड पूरी की। अच्छा, अभी भी लड़कियों में इतना अब नॉलेज आ चुका है, तीन के पास से कहते हैं ना कि इंफॉर्मेशन होती है कि वो अपना हक में पढ़ती हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट है और इस पे उनकी हकूक होते हैं। इसके अंदर एक शेक इसमें है कि उनके पास तलाक का हक भी होता है। मैं भी यही कहना है ना? जी तो जी। वो ये अच्छी बात है, लड़कियों में इतना शऊर है कि इस चीज को काट देना चाहिए, ये हक नहीं मिलना चाहिए। क्या कहेंगे आप? नहीं, मेरे ख्याल में नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जो लेडीज होती है ना वो जज्बाती ज्यादा होती हैं। ठीक है। तो वो जब एक सोच लेती है ना बात, जब उन्हें गुस्सा आता है तो वो एक बात सोच लेती है तो वो कर गुजरती हैं। लेकिन बात के पछतावे से बेहतर है। ऑप्शन है ना कि तलाक का किस सूरत में है, दूसरी शादी की शक्ल में, खर्चा ना मिलने की शक्ल में, ऑप्शन होते हैं ना। अच्छा, ऑप्शंस होते हैं। अच्छा। फौरी तौर पे तो किसी को नहीं एक बड़ा रिश्ता खत्म करना इतना आसान तो नहीं है। यही बात है बिल्कुल। अच्छा मिसेस जमान, आपके पास ऐसे कोई सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स आए हैं कि जी हमें निकाहनामे साइन करते वक्त लोगों ने कोई इशू बनाया हो? नहीं, एक आया था, तय था जो उनका आपस में जितना ना। अच्छा। वालिद के साथ तय था, वालिदा थी नहीं थी उस बच्ची की, उसके खालू भी दुआ खैर में शामिल थे। अच्छा। उन्होंने इशू खड़ा कर दिया, 2 घंटे बहस चलती रही। ये खालू मामू चचा ताया उसी वक्त आ जाते हैं? पहले कोई पूछता नहीं वो उसमें शामिल थे, दुआ खैर में शामिल थे वो। उन्हें पता है कि भाई उसके वालिद ने, लड़की के वालिद का एक रत्ती अगर ये देंगे ना तो मैं एक रत्ती भी ले लूंगा। सही। उसके वालिद बहुत अच्छी बात की थी। सही सही। तो इन्होंने कहा जो जेवर 5 तोले से मेरे ख्याल बनाया था, जो आकमेर जो सब कुछ, जब मेहंदी वाले दिन ने कहा था उसके शुरू कर दीजिए बहस। 2 घंटे बहस चली और लड़के का वालिद उठ गया कि हम लोग वापस, हम लोग नहीं लेके आएंगे बारात का। सही बात है। अच्छा, फिर ये भी कहा जाता है कि जी इतना हकमेर क्यों रख रहे हैं, बच्ची इतना खाएगी, मतलब उसको पॉकेट मनी भी मिलेगी। हालांकि वो एक डिफरेंट चीज़ है, ये एक डिफरेंट चीज़ है। वो तमाम लोग वालिदैन जो उस तबके से हैं जो गुजारा मुश्किल से करते हैं जी, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया शादियों को कराना। खास तौर पे ऐसी शादियों में जाना जहाँ पे शो ऑफ बहुत ज्यादा है। जी जी। सोने के सेट दिए जाते हैं। जी जी। और महंगे महंगे सूट दिए जाते हैं, बाकायदा दिखाया जाता है, वरी दिखाई जाती है, जहेज दिखाया जाता है।
सोचे उन वालिदैन का जो कि इन चीजों को देखते हो कि उनके दिल पे क्या गुजरती है। इनके घर में 3-3 बेटियां बैठी वो हैं। फिर उधार लेते हैं हाय हाय। और फिर उतारते उतारते उनका बुरा हाल हो जाता है। वो भी हर चीज फिर देते हैं बच्चों को, फिर बच्चियां भी देखती हैं तो वो भी यही कहती हैं कि हमारे पास ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। कभी ऐसी आपने शादी की जिसमें दोनों तरफ से कुछ लेना देना ना किया हो, सादगी से शादी कराई हो, निकाह हो गया बस बच्ची चली गई? हुआ है, हुआ है? मेरे अपने बेटे का हुआ है। ओ वाओ, जबरदस्त। इस तरफ तो मैंने आना था। अच्छा हाँ जी, मेरे अपने दोनों बेटों का इसी तरह। 2 बेटे हैं आपके? जी माशाल्लाह, दोनों की शादियां कर दी हैं और मैंने उनका यही पहले मेरी डिमांड ही थी कि मैंने जहेज नहीं लेना है। सही बात है, ठीक है ठीक है। और जो चीजें हम बना सकेंगे हम बनाएंगे। तो आप कैसी सास है? फ्रेंडली सास है, नजर रखती हैं, किस किस्म की नहीं, सास है? उतना नहीं, उस तरह नहीं। बच्चे मेरे जो से यहाँ पाकिस्तान में साल ही रहे हैं और शादियां हो गई, बाहर चले गए। ठीक। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट भी है कि जी बच्चों को इंडिपेंडेंट पोर्शन दे दिया जाता है? इसी तरह है हमारा। किचन अलग कर दिया जाता है? नहीं, किचन नहीं था, लेकिन ऊपर भी पोर्शन में किचन था उनका। खाना इकट्ठे खाते थे? खाना इकट्ठे खाते थे। ये सही है, ताकि उनकी प्राइवेसी भी रहे और एक फैमिली कॉन्सेप्ट भी रहे ना। अच्छा, तो आपकी दोनों बेटों की शादी बगैर जहेज वगैरह के चक्कर से हुई है। अच्छा, ये भी कहते हैं जी आप जहेज ना दे, कुछ नहीं चाहिए हमें, लेकिन जो आपके दिल चाहे अपनी बेटी खुशी से दे दें। नहीं, ये भी होता है ना, ये भी नहीं किया। वो खुद जो बच्ची अपना पहनावे से लेके आई है और जो हम लेके गए हैं उसको, जो उसको जरूरत थी चीज उसने ली है। सही। अच्छा, कितनी ज्यादा फजूल खर्ची होती है? जोड़े 5-5 लाख से लेके 10-10 लाख तक के बनते हैं, कुछ घंटे पहन के फिर वो पड़े रहते हैं। लड़के भी कहते हैं ना कि हमारी जो होने वाली बीवी है वो बहुत प्यारी लगे। हाँ, और मैचिंग टाई वगैरह। और ये खुद भी हमारा ये था कि बच्चा मेरा जो बड़ा था वो कहता था, मैंने उससे कहा कि कुछ चीजें बीच में से कम कर देते हैं ना। हाँ। जो ऑर्डर देना था तो वो कहता नहीं अम्मा, ये भी नीचे हो जाए ना, खैर है ना, ये भी हो जाए ना। अच्छा, सही है। और उसके बाद वो पहने ना पहने, वो 4-5 घंटे जो पहना है उन्होंने, लाख 2 लाख 3 लाख, वो फिर जो लाख, शादी तो एक दफा हो रही है ना। हाँ, ये तो ये होता है बच्चों का। बिल्कुल सही। हाँ जी, कॉल है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हेलो 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 जी, मैं बात कर रही हूँ लाहौर से, रेहाना। मैं क्या दुआ बोल रही है। रेहाना कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का करम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगी? अपनी बेटी के रिश्ते के लिए बात करनी थी। अच्छा, कीजिए बात। क्या चाहती हैं आप? कैसा दामाद हो? बेटी क्या कर रही है? मेरी माशाल्लाह 5 बेटियां, 4 की हो गई है। माशाल्लाह। ये 2nd नंबर पर हैं। अच्छा। इन्होंने MA किया हुआ है और ये अपना अल-हुदा में पढ़ा भी रही हैं। अच्छा। कोर्स किया हुआ है इन्होंने। ठीक है। तो मुनासिब अच्छा जैसे पहले 4 दामाद अल्लाह ने दिए हैं, पढ़े लिखे काबिल बच्चे। रेहाना जी, दामाद बेटा बन सकता है? नहीं, कभी भी नहीं, लेकिन कम नहीं समझना चाहिए। सही। बेटे ही की तरह समझना चाहिए दामादों को। और बहू बेटी की शक्ल में आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। अच्छा, सही। हौसला होना चाहिए सास में। हाँ, सही बात की आपने। बड़ी है ना सास, जरा बड़ी तजर्बाकार होती, दिल बड़ा करना चाहिए उसको। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपके चारों दामाद माशाल्लाह अच्छे हैं। लाडला कौन सा? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बेटों से कम नहीं है, बेटे ही हैं। चले, अल्लाह ताला आपके लिए आगे भी खुशियां लेकर आए बहुत सारी। अपना नंबर आप लिखवा दीजिएगा, ऑनर ना बताइएगा, फिर आपसे मिसेज अमानत राब्ता कर लेंगे। अच्छा जी, ठीक है जी। बेटे, हाँ जी, मेरी अम्मी का भी एक लाडला दामाद है और उनको पता है कि मैंने किसका नाम लेना है। बड़ी वो अम्मी जो है ना, बड़ा फेवर देती है उसको, तुम पहले खा लो, तुम पहले चाय पी लो। देखिए ऐसा होता है भला? होता है। देखा ना, सही खरी बचत होगी मेरी। होता है, क्योंकि बेटियों से ज्यादा दामाद प्यारे लगते हैं। अच्छा। उन्होंने एक मुसीबत संभाली होती है तो प्यारे तो लगने ही है। ऐसा तो होता ही है ना। अपने दिल का हाल में बता रही हूँ आपको ना, वो एक जोक है ना। वो एक जोक है, तो एक सास ने अपने दामाद को कॉल किया। ये भी होता है ना, अगर वो ससुराल जाता है ना, वो अपने आप को बड़ा चढ़ा के पेश भी करता है ना। हाँ। अगर घर में जो आराम सुकून से है तो उसे चाहिए कि वहां पे जाके ना, मतलब इतना कर, वहां पे भी ना उसको हर चीज का ख्याल रखना पड़ता है। उसके लिए टाइम पे नाश्ता हो, टाइम पे खाना हो। आफ्टर ऑल मैं दामाद हूँ। हाँ जी, ये होता है। वो ना एक दफा एक सास ने अपने दामाद को फोन किया, उसने फोन उठाया तो पूछती है, बेटा तुम ठीक हो? कहते हैं मेरी फिक्र छोड़े, आप तो खुश है ना? तो मैं भी खुश नहीं हूँ। ऐसा ही है कि बहुत संभल के चलना पड़ता है। कई दफा ऐसा होता है कि जो दामाद होता है वो बेचारा पिस रहा होता है,
अपनी अम्मी के सामने भी और फिर अपनी अम्मी के सामने अगर अपनी वो सास का ख्याल रखे तो ये भी बड़े मसले मसाइल जी। होते हैं, होता है ऐसे? होता है, बताइए ना, कोई रोशनी डालें इस बारे में। होता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता है। दामाद उनसे अपनी बीवी के सामने अपनी उसकी माँ की ज्यादा करते हैं। अच्छा अच्छा, सही है। अपनी माँ को भूल जाते हैं। फिर रात में पिटा के जाके फिर पिटाई होती होगी घर जाके? पिटाई नहीं, फिर हम लोग कहते हैं इज्जत इसी में है कि खामोश रहें। हाँ बिल्कुल, मतलब माँ बाप यही कहते हैं बेइज्जत इसी में खामोश रहे। हाँ। वो उसकी बीवी है। हाँ, मिल के चलना चाहिए। बड़ा मुश्किल होता है बैलेंस करना, रिश्ते बन जाते हैं, निभाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। निभाना मुश्किल है। लोग मिल जाते हैं, लोगों को संभाल के रखना बड़ा मुश्किल होता है। खासतौर पे मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूंगी तमाम मर्द हजरात को जो कि एक शौहर का रूप भी अदा कर रहे हैं, बेटे भी हैं, दामाद भी हैं, और ऐसे तरीके से करें। एक और कॉलर के प्रोग्राम में शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा, मुझे बच्चों के रिश्ते के सिलसिले में बात अपना नाम बताइएगा पहले, मैं आपको मुखातिब कर मैं सकूं। फौजिया इमाम इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। अच्छा जी, रिश्ता किसके लिए चाहिए आपको? मुझे अपनी बच्चियों के लिए रिश्ता, 2 मेरी बेटियां हैं। अच्छा, हाँ। कोई डिमांड है, कास्ट, तालीम, हाइट? नहीं, मैं बता देती हूँ कि डिमांड सिर्फ इतनी है कि बच्चियां पढ़ी लिखी हैं। ठीक है। हेलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए, मैं सुन रही हूँ। जी, बच्ची, मेरी बड़ी बच्ची जो है वो केमिकल इंजीनियर माशाल्लाह माशाल्लाह, और ठीक। हाँ, उसने MBA भी किया हुआ है। अच्छा। सेकंड बच्ची मेरी मेडिकल की 4th ईयर में है। अच्छा। तो डिमांड ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि पढ़े लिखे लड़के होने चाहिए। और अगर थोड़ा सा कमी आ जाए बच्चों की, लड़कों की तालीम में, तो क्या ख्याल है? लेकिन हाँ, ये बात आपकी दुरुस्त है। तो उसके लिए ये है कि मतलब उनका काम या जो भी वो करते हैं, जाहिर है जिम्मेदारी तो फिर वो लड़कों ने आगे उठानी होती है ना। तो इस हवाले से ये भी होता है ना कि बच्ची अगर ज्यादा पढ़ी हुई है तो आमदनी भी लड़के की 2.5-3 लाख हो। नहीं, अब ये नहीं, ये है ना, ये चीज भी है। शायद आपकी डिमांड ना हो, लेकिन गाड़ी उसके पास कौन सी है, घर कितने कनाल पे है? नहीं, ऐसा नहीं। इस तरह का। अच्छा, अपना नंबर आप लिखवा दीजिएगा कंट्रोल रूम में, तो जी, फिर आपसे मैंने राब्ता अभी, करेंगे। हाँ, मैंने कंट्रोल रूम में बात की है तो उन्होंने मेरा नंबर नोट कर लिया है। ठीक है। डिमांड सिर्फ, हाँ, कदरदान होने चाहिए और पढ़े लिखे हों। ठीक है, ठीक है। दिल से कदर करने वाले लोग। इंशाल्लाह जी, जरूर 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 आपको राब्ता कर लिया जाएगा। हम आज बात करें शायद हमारे वसीले से, K2 TV के वसीले से और मिसेस अमानत की वजह से कुछ घरों में खुशियां आ जाए और हम इसका वसीला बन जाए, हम दुआओं का हिस्सा बन जाए। उन सबका बहुत बड़ा मसला है इनके घर में बेटियां या बेटे इवन बैठे हुए हैं। बेटों के भी मसले। अच्छा, आप बड़ी परेशान होंगी थी जब उन्होंने बताया कि इनकी बेटी इतनी पढ़ी लिखी है। तो बच्चों के लिए परेशान हो गए कि लड़के अगर नहीं पढ़े होंगे तो इनकी बेटी बैठी रह जाएगी। फिर अल्लाह ना करे। नहीं, कहने का मकसद है ये थोड़ा लेवल चाहेंगी ना। लेकिन अगर मतलब बेटियां ज्यादा पढ़ रही हैं आजकल, तो वो भी एक मसला है, क्योंकि यही मसले है ना, लड़के नहीं पढ़े हुए, आमदनी भी कम अगर है तो फिर अगर ये कॉम्प्रोमाइज करने वाले लोग हो तो रिश्ता तो फौरन हो जाएगा। अगर बेचते जाओ और ये कहें नहीं, ये नहीं, इसमें ये नहीं है, इसमें ये नहीं है, ये नहीं, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। अच्छा, आपकी नजर में एक बच्ची की सही उम्र क्या है शादी की, और लड़के की सही उम्र क्या है शादी की? 30 साल लड़के के लिए, लड़के 30 ईयर्स। हाँ, बच्ची के लिए 25 साल बेस्ट है। मेरी एक जानने वाले, उनकी बेटी 26 इयर्स की होगी, तो कहती है मैं तो अब उस कैटेगरी से निकल गई हूँ कि मेरी शादी हो सकती है। मैंने कहा क्यों बेटा, आपने ऐसी बात क्यों बोली? 26 की होगी ना, मैं इसलिए। मैंने कहा ये क्या बात है, ये कितना गलत एक बात है कि बच्ची थोड़ी सी बड़ी हो गई तो उस पर ये टैग लगा देना कि उम्र ज्यादा हो गई है। 22 साल अब ज्यादा, मतलब कहते हैं ना, और 22 साल में तालीम भी मुकम्मल नहीं होती है, नहीं होती मुकम्मल। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो बस कुछ अब जैसे MBBS फर्स्ट ईयर होता है बच्चियों का, तो माएँ शुरू कर देती हैं ढूंढने रिश्ते। ठीक। अच्छा हुमा, आप इतनी खामोश बैठी हैं, क्या सोच रही हैं? यही सोच रही हूँ एजुकेशन के बारे में, लड़कियों की एजुकेशन के बारे में सोच रही हूँ कि लड़कियां ज्यादा पढ़ी लिखी हैं और कहीं पेरेंट्स कंप्रोमाइज नहीं करते, उन्हें करना चाहिए। तो एक शिकायत ये भी होती है लड़के वालों को, खासतौर पर दूल्हे मियाँ को, कि जी एवरी डे सुबह 11 बजे मेरी सासू माँ की कॉल आ जाती है और उसके बाद फिर जो घंटा 2 घंटा वो मेरी बीवी के कान भरती है ना, बस। होता है ऐसे? माएँ कंट्रोलिंग होती हैं शादी के बाद भी? हैं? माओं को नहीं चाहिए इस तरह ना, बच्चियों को अच्छे तरीके से गाइड करें। लेकिन बेटियां भी तो हर बात बताती है ना, उसको भी तो मियाँ की इज्जत रखनी चाहिए। ये बात आपने बिल्कुल सही की है। ये बात आपने सही की है। कमरे के अंदर या घर के अंदर की बातें नहीं बतानी चाहिए, नहीं बतानी चाहिए। बिल्कुल जायज जो बातें हो वो बतानी चाहिए,
मतलब जो आपके एक ये घर है ना आपका भी, हाँ, तो इस घर के अंदर की बात अब आप ना उठा के लेके जाए, उसको अपनी इज्जत बहुत जी जी इज्जत अपनी बनानी पड़ती है। ये लड़की की दोनों तरफ से इज्जत होती है, बिल्कुल फिर सही, दामाद की इज्जत कम पड़ जाती है। बिल्कुल सही। बहू की कहीं ना कहीं वो झलक नजर आ जाती है कि मतलब बेटी ने कोई बात बताई है तो लोगों के रवैये में फर्क आ जाता है। आ जाते हैं, हाँ, आ जाते हैं। हाँ, बिल्कुल वो सही। महसूस होता है ना, रवैया खुद महसूस हो जाता है। एक दिन ऐसा रवैया, अगले दिन इस तरह रवैया, बिल्कुल सही। ये होता है। तो वो तमाम बेटियां हमारी जो बच्चियां प्रोग्राम देख रही हैं, अब आप एक नए सेटअप में आ गई हैं, ये आपका घर है, आपका शौहर, जैसे आप उम्मीद करती हैं कि वो आपकी इज्जत करे, आपको प्यार दे, उतना ही इज्जत करवाने के लिए इज्जत करनी पड़ती है, मोहब्बत हासिल करने के लिए मोहब्बत देनी पड़ती है। बिल्कुल। यूं ही फिर घर चलता है। और वो कहते हैं क्योंकि सास भी कभी बहू थी, जैसे कि अभी मैं बहू हूं तो फिर मैंने भी सास बन जाना है। बिल्कुल। ऐसा भी होता है कि बहुत सी खवातीन या बहुत से मर्द हजरात भी जो कमियां उनकी पिछली लाइफ में या जवानी में रह जाती हैं, एज ए बहू, एज ए दामाद, वो अपनी बहुओं के साथ जबर करके या सख्ती करके उसे पूरा करते हैं। हाँ भाई, हमारे साथ ऐसा हुआ था, इनके साथ भी इस तरह होना चाहिए। हाँ हाँ, मैं क्यों किसी को खुश रहने दूं, ऐसा होता है। हाँ, ये होता है। अच्छा मिसेस जमानत, शादी के बाद भी आप नजर रखती हैं कि वो कपल खुश हैं या बस काम खत्म? पूछती हूँ। अच्छा, पूछती हूँ। और जो फैमिलियाँ खुशबाश गुजार रही हैं, जैसे अभी ये क्लाइंट थी, हाँ जी, इज्जत भी बहुत करते हैं, फिर हाँ। उसके बाद इज्जत भी बहुत करते हैं। अच्छा मिसेस अहमद हमारे साथ मौजूद है, लेकिन अनम जो उनकी बेटी है थोड़ा सा वो तंग कर रही है, तो वो बैठी हुई है, उसको अभी बुलाना चाह रही हूँ मैं चाह रही मैं। थी कि वो थोड़ी देर के लिए आए, जरूर ब्रेक में हमको बुलाएंगे ताकि उस प्रोग्राम का वो हिस्सा बनी रहे, बट बच्ची की वजह से उनको जाना पड़ रहा है। हम बात कर रहे हैं शादी ब्याह की इस खूबसूरत रस्म को, जब दो नई जिंदगियां शुरू हो रही होती हैं, दो खानदान इकट्ठे हो रहे होते हैं। देखने में तो एक लड़का और लड़की निकाह करे, लेकिन बेसिकली दो खानदानों का ये मिलाप होता है जो ताउम्र चलना होता है। पुराने वक्तों में कहा जाता था कि जी ब्रेक लेनी है, ये कहा जाता था पुराने वक्तों में भी, अब भी यही कहा जा रहा है। वापस आते हैं, बातों को आगे बढ़ाएंगे और आपकी मजीद कॉल्स होंगी, हमारे साथ रहिए। हाँ जी, खुश आमदीद कहेंगे आपको। मिसेस अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। शादी तो हो गई, उसके बाद जिम्मेदारियां संभालनी है, अपनी बेटी को संभाला है और प्रोग्राम में साथ शामिल हो चुकी हैं। 410-2251 पे कॉल कीजिए और ऐसा एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करना चाहें तो ज़रूर करें, ताकि हम लोगों में, मकसद ये है कि लोगों में अवेयरनेस थोड़ा सा दिया जाए। और एक बहुत ही संजीदा सा टॉपिक है कि आजकल के घर में, आजकल के दौर में शादियां करना इतना मुश्किल क्यों हो गया, जबकि इंटरनेट का दौर है, ऐसी ऐप्स अवेलेबल हैं, ऐसी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जहाँ पे रिश्ते ढूंढे जाते हैं और मिलते भी हैं, लेकिन ज़्यादातर ये फ्रॉड होते हैं। मिसेस अमानत यहाँ मौजूद हैं जो पिछले 16 साल से तकरीबन सैकड़ों जो हैं वो रिश्ते करवा चुकी हैं, और दो जो है उनकी जो केस मौजूद है हमारे पास। हुमा बैठी हैं, उनके भाई की शादी करवाई थी, और मिसेस अहमद बैठी हैं, अपने दो बेटों की शादियां मिसेस अमानत करवा चुकी हैं बगैर किसी डिमांड के, और दोनों बेटे उनकी बाहर सेटल हैं और ये खुश हैं। अब बाकी बेटों की शादियां जिनकी जिम्मेदारियां इन पर पड़ी हुई हैं, आप लोगों के बच्चों की शादियां ये करवा रही हैं, लेकिन एक कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, खालिद बोल रहा हूँ जी, इस्लामाबाद से। खालिद भाई खैरियत से हैं? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र, बड़ा अच्छा प्रोग्राम है आपका। अच्छा, मैं असल में अपना बेटी की, मेरी बेटी है, MBBS किया हुआ है, तो उसके रिश्ते के सिलसिले में बात करना चाह रहा था। अच्छा, एक ही बेटी है आपकी और बच्चे भी हैं? वो छोटी है, दूसरी वो अभी मैट्रिक में है, बेटा भी है, लेकिन शादी बेटी की करना चाह रहा हूँ। ठीक है। मिसेस अमानत बैठी, आप कुछ पूछना चाहेंगी मिसेस अमानत उनसे? आपकी क्या डिमांड है? कि कोई डिमांड नहीं जी, बस अच्छा रिश्ता होना चाहिए। नहीं, डिमांड क्या बच्ची है? आपकी डॉक्टर है ना, तो आपको डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए? नहीं, मतलब कोई भी अच्छा और रिश्ता हो, CSS ऑफिसर हो, तब भी कोई बात नहीं, चूंकि मैं भी गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। ठीक है। तो आपको पता है कि फिर ये तो एक फोरम है आपका, तो यहाँ बात कर सकते हैं, लेकिन जी, यहाँ आप करें। अपने कोलीग में तो नहीं बात कर सकते इस तरह। जी जी जी। अच्छा, अगर गवर्नमेंट सबमिट ना हो तो तब भी चलेगा, कोई मसला नहीं है? कोई मसला नहीं है, मैंने कहा कि बस अच्छा खानदानी बंदा हो। ठीक ठीक। और ये भी नहीं है जी कि फलां चीज चाहिए, डिमांड कोई नहीं है, वो किस्मत अपनी होती है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है जी, आपने नंबर लिखवा दिया अपना कंट्रोल रूम में? कंट्रोल रूम में मैंने, उन्होंने पूछा नहीं है, वैसे मैं चाहे तो मैं उनके कहते अच्छा, आप नंबर लिखवा दीजिए, यहाँ से बंद आप डिस्कनेक्ट करेंगे, नंबर लिखवा दीजिएगा, तो इंशाल्लाह ताला आपके लिए भी जो है कोई ना कोई वसीला जरूर बन जाएगा। हम बात करें रिश्तों के हवाले से, कोई ऐसा यादगार वाकया मिसेस अमानत है आपके जहन में? शादी कराते वक्त आप लगा किधर फंस गई मैं, इससे अच्छा मैं ना ही करवाती। हाँ जी, वो अभी तकरीबन 2 माह पहले। अच्छा, हुआ आपका केस तो नहीं है ये? नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं।
मैं घुमा खामोश बैठी इसको उठा दूं जरा। नहीं, अमेरिका का प्रपोजल करवाया है, यहाँ पाकिस्तान की लड़की थी, अमेरिका का लड़का था। अच्छा। तो 2 दिन के अंदर बात तय हुई है। अच्छा, उनके साथ फीस वगैरह के तय था पहले से। तो लड़की इंजीनियर थी और उनका था बाहर का रिश्ता। जब रिश्ता तय हो गया 2 दिन, अब वो लोग गए, ये लोग आए और फिर निकाह हो गया। अच्छा, जब फीस देने की बारी है तो उसकी माँ ने मेरे साथ फड्डे शुरू कर दी कि भाई नहीं। वजह कोई आप लिखा दी, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया कोई क्या? साइन नहीं करती आपने आप? किया क्या? नहीं, वो करती हूँ। आपने किया क्या? 2 काले तो आपने किए हैं, जो एफिट की है वो नहीं नजर आई ना, तो बस इस तरह किया उन्होंने। तो फिर लोग मिले इस पैसे तरह के ना लिए फीस करें मिली आपको ज्यादती। कि नहीं मिली? मिल गई मिल गई। वो तो फिर फीस निकालनी पड़ती है ना। वो कैसे निकलवाती है ये भी बताए ना जरा। वो फिर वो भी देखें, वो तो फिर टेक्निक है नहीं का। ओह अच्छा, टेक्निकल काम है ये भी टेक्निकल काम। अच्छा, जो बाहर के रिश्ते आते हैं उनकी गारंटी कौन देता है? आप कहती है कि खुद फैमिली- छानबीन करें? नहीं, फैमिली यहीं होती है। अच्छा, जैसे वो कोई ना कोई रिश्तेदार होगा यहाँ पे। हाँ जी, नहीं फैमिली खुद पूरी फैमिली वहीं की थी, नेशनल थी, लेकिन घर यहाँ पे भी थे, फैमिलियाँ भी थी यहीं पे उनकी। अच्छा, जो हमारे पाकिस्तानी बच्चे बाहर शादी करते नेशनैलिटी के लिए, बाद जी, में जी। बच्ची लड़कियां वहाँ की छोड़ देते हैं, वो भी हाँ, केसेस होते हैं। वो केसेस होते हैं और उन लड़कों के साथ मुश्किल से कोई देता है उनको फिर, जाहिर बात है। क्योंकि फिर वहाँ पे उनकी मजबूरी है, उन्होंने शादी वहाँ लाजमी करनी है नेशनैलिटी के लिए। तो मेरा तो यही होता है कि, और यही कोशिश होती है कि वो उनसे यही कहूँ कि उसी लड़की के साथ आप निभा लेना, निभा लें, किसी की जिंदगी खराब ना करें। अच्छा, हम बात करें जी बच्चों और बच्चियों की शादियों के हवाले से, और थोड़ा सा बात को संजीदा मैं मोड़ पे लेके जाना चाहूँगी। जिन लोग कपल्स की सेपरेशन हो जाती है, दोबारा शादी करना क्या आसान होता है, खासतौर पे लड़कियों के लिए? लड़कियों के लिए मुश्किल है, लड़कों के लिए भी मुश्किल है, दोनों के लिए मुश्किल है। एक्सेप्ट नहीं करता कोई उनको? नहीं करता। लड़के वाले की कहते हैं कि इसके अंदर कोई फॉल्ट है, लड़के वाले। और अगर बच्चे हो जाए लड़की के तो फिर और मसला हो जाता है कि बच्चे कौन रखेगा? बच्चे कौन रखेगा? इस पर भी बात करेंगे। इन तमाम मसाइल का हल हमने खुद निकालने में, हम इस माशरे का हिस्सा है, जिंदगी मुख्तसर सी है, थोड़ा सा आसानियां पैदा करते हैं। एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक जी, आप सुनाए? बहुत ठीक ठाक मैडम, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, आप बहुत अच्छा ये कंडक्ट करवा रही हैं प्रोग्राम को। बहुत शुक्रिया। तो ये बहुत अच्छी कोशिश है। मैं ये चाह रहा था कि मैं अपने बेटे का रिश्ता करना चाह रहा था। अच्छा, बेटा क्या करता है? अपने नाम तो बताया नहीं अपना। जी, मेरा नाम तारिक महमूद है, मैं अभी रिटायर्ड हुआ हूँ 21वें ग्रेड में। अच्छा, सही। तो मेरे बेटे ने BS आर्किटेक्चर किया हुआ है। वंडरफुल, वंडरफुल। अच्छा, गो के उसको उसके रिलेटेड जॉब तो नहीं मिला, लेकिन वो एक फॉरेन डिप्लोमेट्स के साथ अटैच है, माशाल्लाह अच्छी सैलरी दे रहा है। सही। और बहू कैसी चाहिए आपको? आपकी ये मिसेस की कोई डिमांड है? ऐसा तो कोई डिमांड नहीं, लड़की खूबसूरत हो, लेकिन अगर डॉक्टर हो तो ज्यादा बेहतर है। बस कोई डिमांड नहीं, खूबसूरत हो और डॉक्टर हो। हाँ जी। हाइट कितनी हो? हाइट कितनी है उसकी? वैसे मेरा बेटा 6 फुट 1 इंच का है। 5 फुट 7 इंच तो इतनी हाइट, 5 फुट 4 इंच सूटेबल है। अच्छा, सही है। ये आप बहू इस तरह चाह रहे हैं या आपके बेटे ने सोचा हुआ है? नहीं, हम चाह रहे हैं, बेटा तो कहता है कि मेरी शादी कर दे जल्दी। अच्छा अच्छा, बेटा कहता है बस कर दे मेरी शादी। हाँ, वो कहता है मेरी शादी जल्दी करें, उसकी उम्र 27 साल है। छोटा है अभी भी, ये सही है। सही है। अच्छा, आपने अपना सेटल हो गया ना? अपना नंबर लिखवा दिया आपने? नहीं, नंबर लिखवाया नहीं है। आप तो यहाँ से डिस्कनेक्ट करेंगे? जमानत इज प्लेइंग वेरी गुड रोल। मैं कहता हूँ कि ऐसे सोशल बंदे आने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा मकसद प्रोग्राम पे करने का ये था कि बहुत से वालिदैन की परेशानी हम कम कर सकें। जी जी, देखिए मैं भी काफी अरसे से ढूंढ रहा हूँ, आगे पीछे से, जिसको कहो जब रिश्ता हो जाता है तो कहते हो आपने पहले क्यों नहीं बताया। अच्छा, मैं समझी नहीं बात आपकी। ये अपने रिलेटिव में जैसे अच्छा, रिलेटिव में ढूंढ रहे हैं, सही। इससे पहले बच्चों की शादियां हो चुकी हैं आपकी, या बेटा एक ही है? हाँ जी, नहीं, मेरी बेटा जो छोटी बेटी है, उसकी शादी 21 साल में ही माशाल्लाह हो गई थी। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो वो पढ़ रही थी, स्टडी कर रही थी BS साइकोलॉजी। ओह अच्छा अच्छा, ठीक है। तो पढ़ाई छोड़ दी बेटी ने? हाँ जी, पढ़ाई जारी रखी कि छोड़ दी? हाँ जी, अभी उसने BS करके अब MS कर रही है। अरे माशाल्लाह, वंडरफुल, थेरेपी में। वंडरफुल जी। चलिए, आपसे राब्ता करती हूँ मिसेस ज़मानत प्रोग्राम के बाद। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का।
इन्होंने कहा ना मैं ढूंढ रहा था, मैं कहा अपने लिए तो नहीं ढूंढ रहे थे कहीं ये? नहीं बेटे के लिए ढूंढ रहे थे। अच्छा मैं क्लियर कर दूं बाद में। बेटा सेटल हो गया ना तो इनका ये था कि बच्चे कहे कि भाई कर दें शादी, बस कर दें। तो माँ बाप की ये है कि बेटा हमारा इतना है, आपको मैंने पहले भी बताया ना कि हाइट चिपके डिमांडें आ रही होती है। हाँ जी, कुछ नहीं चाहिए बस डॉक्टर हो, कुछ नहीं चाहिए बस। अगर एक मैट्रिक लड़का भी है ना उससे पूछें कि आपको कैसी लड़की चाहिए, क्या पढ़ी हो, डॉक्टर तो होनी चाहिए। खुद बेटा तू मैट्रिक करके बैठ गया डॉक्टर चाहिए आजकल, डॉक्टर ही चाहिए। अच्छा डॉक्टर की ज्यादा डिमांड है? डॉक्टर की ज्यादा डिमांड है। खर्चा बचाने के लिए बाद में इलाज चलता रहेगा, पता नहीं ये क्या नहीं, सोच बस के लोग नाम डॉक्टर का लगा हुआ है। जो बच्ची इतना पढ़ लिख के आती है, ऑब्वियसली उसके जहन में होता है कि मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, इतना कमा रही हूँ, फिर वो एटीट्यूड ना दिखाए, ऐसा हो नहीं सकता। ये ऐसा और जब वो दिखाएगी तो फिर मसले बनेंगे, फिर शिकायत ना करेगी। नहीं शिकायत तो करे। जैसे एक फैमिली थी ना, तो इस तरह उस बच्ची की हुई है शादी, वो लड़का जर्मनी में था। अच्छा। वो लिखने लिखाने पे बात आई ना, तो लड़की का वालिद कहते हैं लिखे जितना मर्जी ना लिखे, हमारी बेटी थेरेपिस्ट डॉक्टर थी, वो हमारी बच्ची तो कितने लाखों कमा लेगी, मतलब तंस। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल। ये बातें मैं बता दूं आपको, जो आसपास के लोग रिश्तेदार ये तंज कर जाते हैं, जो ताने दे जाते हैं ना, वो सारी उम्र गूंजती रहती है उनकी आवाज ना, वो सारी उम्र रिश्ते ये खराब करते हैं। नहीं लड़का भी जो है ना, जब शादी से पहले लड़की से मिल फोन पे बातें होगी, तो वो भी यही कहता है कि बस बीवी है या यही है और तो कोई है ही नहीं। अच्छा। हाँ, रंग मुरीदी जिसे कहते हैं। हाँ जी, उसमें भी हो जाता है कि भाई मेरी इतनी पढ़ी हुई है तो इतना कर रही है, तो इतना कमा रही है, तो लाख रुपए तो सिर्फ वो अभी सिर्फ तनख्वाह ले रही है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही सही। और ऊपर से जो उसकी कमाई है वो अलग है। सही है। ऊपर की कमाई कौन सी होती है? ऊपर से मतलब जो प्राइवेट। अच्छा सही सही, ठीक ठीक ठीक। तो लड़के भी थोड़ा सा नाज नखरे उठा लेते हैं। जी जी, नाज नखरे। अच्छा आपके पास उनको यही चेंज हो जाता है, तो सम टाइम तो मेरी बीवी इतना कमा रही है। हाँ जी, कुछ कहने नहीं है उसे कुछ नहीं कहना। अच्छा जी, कॉलर कॉलर कॉलर, प्रोग्राम खत्म होने वाला है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है जी, कहाँ से? तबस्सुम अब्बासी बात कर रही हूँ, इस्लामाबाद से। तबस्सुम, क्या सवाल हो, जल्दी से बताइएगा। हाँ जी, एक तो आपका शो माशाल्लाह से बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत शुक्रिया, और बहुत अच्छी होस्टिंग करती हैं आप, और ज्यादातर मैं आपका शो ही देखती हूँ, तो गेस्ट भी माशाल्लाह से आप बहुत अच्छे बुलाती हैं। बहुत शुक्रिया। तो मुझे ये कि भाई के लिए रिश्ते काफी अच्छे से देख रही हूँ, तो पहले कुछ जो आपकी मैच मेकर आई हैं, कुछ हेल्प कर दें। अच्छा। कर दूंगी इंशाल्लाह, कर देंगी जी, बिल्कुल कर देंगी। आपने मुझे लेकिन नहीं भूलना है, मुझे शबीर भाई को, तमाम कैमरा पर्संस को शादी में बुलाना है। जी, भाई मेरा बिजनेसमैन है और 37 इयर्स। ठीक है, 37 इयर्स ओल्ड है। ठीक है, 37 है, तो कितनी एज तक चाहिए लड़की आपको? बताती हूँ इनको। कितनी एज तक की चाहिए आपको भाभी? डायरेक्ट आप कॉल कर लीजिएगा, नंबर लिखवा दें, आपको ये बात कर लेंगे। मेरे काम की बात आपने सुनी नहीं कि जब शादी हुई तो हमें नहीं भूलना 5-5 किलो मिठाई, दो प्याज महंगा हुआ है, 5 किलो प्याज, 5 किलो प्याज। टमाटर किस तरह? 60 रुपए। 60 रुपए किलो टमाटर, चलो 2.5 किलो कर दीजिएगा। ये शबीर भाई हो गए हैं, शहबाज भाई हैं, रहमत है, मैं हूँ और गुलदार भाई, सबको, और भा चाचा बैठे हैं उनके लिए, सबके लिए आपने प्याज भिजवाने हैं। प्याज 250 रुपए। हमें मिठाई नहीं चाहिए, हमें जोड़े नहीं चाहिए, बिल्कुल, हमें चीनी नहीं चाहिए, हमें प्याज चाहिए। खत्म होगी बात। बहुत शुक्रिया आप सबका, आपने भी ज्वाइन किया। मिसेस अमानत, बहुत शुक्रिया आपका। खुश रहें, इसी तरह से खुशियां बिखेरती रहें, घरों में सुकून हो आपकी वजह से। हुमा, बहुत शुक्रिया आपका। मिसेस अहमद, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अभी आप बच्ची को संभाल रही हैं, मिसेस अहमद हमारे साथ थी। हमने आज बात की रिश्तों के हवाले से कि हमारे माशरे में इतना प्यारा रिश्ता, जो शादी की जाती है, जो रस्में होती हैं, वो इतना मुश्किल क्यों हो गया है। अल्लाह करे कि आपके घर में अगर बेटियां बैठी हैं, बेटे बैठे हैं, तो उनके लिए अच्छे अच्छे मैच मिल जाएं, अच्छे अच्छे जीवन साथी मिल जाएं, और हमें आप दुआ में याद रखें। हंसते मुस्कुराते हमने एक संजीदा टॉपिक को छेड़ा था। अगले हफ्ते कोई नया टॉपिक लेकर आएंगे, कुछ नए मेहमान होंगे। दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए और उसके बाद भी खुश रहिए, खुशियां बांटिए। अल्लाह हाफिज।